मैंने वीडियो देखा था, आपने बताया कि हनी सिंह को आपने पढ़ाया हुआ है। प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बहुत ही एक्टिव था और सीधा मुंह पे जवाब देता था, सच बोलता था। इतने 30-40 बॉक्स तो मैं कपड़े ले आई, अब मैं देखूं इनको पहनूंगी कहाँ। मैं कंपेयर नहीं करना चाहती यहाँ की सेफ्टी। मैडम कितनी आग लगी हुई है, तो मैंने बोला भाई बहुत ज्यादा है, आप प्लीज जल्दी आइए, एक फैमिली ऊपर है। सो गेम डिजाइनिंग में यहाँ पे बेटर स्कोप है, आप कह रहे हो? अराउंड कितनी सैलरी होती है स्टार्टिंग, अगर गेम डिजाइनिंग में कोई कोर्स करके कॉलेज से यहाँ पे जॉब लेता है तो? दिल्ली में अगर आपको ऐसे कोई लड़की करी, आपको यही लगे ना लाइन मार रही है। सो आज का पॉडकास्ट है मीनू जी के बारे में, जिन्होंने अपने 3 बच्चों को इंडिया से कनाडा पहले भेजा एंड इवेंचुअली अब वो कनाडा मूव हो चुकी हैं। सो क्या जर्नी थी, पहले क्यों भेजा सारे बच्चों को, एंड उनके क्या स्ट्रगल थे, इनके क्या स्ट्रगल थे अकेले दिल्ली में रहने के, एंड फिर इवेंचुअली यहाँ पे आके क्या एक्सपीरियंस है उनका। सो बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अपने कमेंट्स एज यूजुअल जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंजॉय द कैंडिड कास्ट। सो आज कैंडिड कास्ट में हमारे साथ हैं अनमोल एंड मीनू जी। इनकी स्टोरी पता करेंगे, बट बिफोर दैट वेलकम टू कैंडिड कास्ट। थैंक यू। एंड आपकी स्टोरी है कि आपकी पूरी फैमिली अब कनाडा मूव हो चुकी है, बट हम शुरू से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले कौन मूव हुआ था कनाडा? सबसे पहले मेरा बड़ा बेटा हरवीन सिंह, ओके। 2010 में आया था। वो स्टूडेंट वीज़ा पे ही आया था। कैसे सोचा उन्होंने आने का? आपने बोला कि कनाडा जाओ, पढ़ाई करो? मेरे को भी शौक था, बेटी को भी थोड़ा थोड़ा लगता था कि हम कनाडा जाएंगे, तो ऐसे ही झूठ मूठ कभी कभी बोल देती थी कि हम तो सारे कभी ना कनाडा चले जाएंगे। तो उसने 12th के बाद फिर मेरे को भी लगा कि इसको, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो ज़्यादा बिजनेस में जाए। अच्छा, और आपका business एजुकेशन था? में हमारा कौन वहाँ सी पे सिटी में? हमारा करोल बाग दिल्ली में ऑटो Business था? पार्ट्स का बिजनेस था। तो मैंने देखा मेरे इन लॉज की फैमिली में ना, बच्चे जो भी 10th और 12th करें और दुकान पे आ जा, फैक्ट्री आ जा। और मेरे जो फैमिली बैकग्राउंड था, एजुकेटेड, लाइक जॉइंट डायरेक्टर थे पापा और प्रिंसिपल थी मदर। मुझे लगता था नहीं, मुझे तो बच्चों को पढ़ाना है, तो यहाँ से कैसे निकालूं कि एजुकेशन में ही बच्चे जाएं। बट करोल बाग में शॉप होना तो बहुत बड़ी बात है। मतलब वो तो बहुत अच्छी चलती होगी। हाँ, बहुत अच्छी फैमिली बिजनेस था पुराना, बहुत अच्छा था। बट मेरे को ये था कि बिजनेस में तब नहीं उस टाइम ना बीसी बहुत था, अनुते BCA, इंजीनियरिंग करानी है। BCMCA, हाँ, बीसी करा, हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर बैचलर ऑफ एप्लीकेशन। कंप्यूटर मैंने भी वही करा है। इंजीनियरिंग। हाँ उस टाइम पे बहुत उसका हाइप था, हर कोई BCA कर रहा हाँ, था। उसके बाद तो हर दूसरे घर में बच्चे, कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो उस टाइम मुझे बड़ा क्रेज था कि इसको पढ़ाना है, इसको पढ़ाना है। और अगर ये यहाँ रहा तो फिर ये बिजनेस में, तो मैं उसको शॉप में नहीं जाने देती थी कि वो नोट देखेगा ना कि पैसे तो मिल रहे हैं, कि जो तो नोट देखेगा बच्चा, वो पापा को देने पैसे ने, देन फिर उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं लगेगा। तो मेरे दिमाग में शायद ये था, इस वजह से ही ऐसे होता चला गया। एंड अल्टीमेटली मैंने सोचा कि तू कनाडा आ जा। और उस टाइम तो बहुत बड़ी बात थी कि कनाडा भेजना है बच्चे को। सो आई डिसाइडेड। वैसे हाँ, दिल्ली से उस टाइम बहुत कम लोग आते थे। हाँ हाँ। तो कैसा रहा उनका फिर तो एक्सपीरियंस? हाँ, हमने सब 12th की, उसने हम फॉर्म्स वगैरह भरने शुरू कर दिए थे। यहाँ वहाँ जितने भी क्लासेस और ये सब होता था अटेंड करते थे। कोई भी एग्जीबिशंस लगती थी कनाडा जाते थे। सारे दुनिया भर के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस के PhD कर ली थी मैंने पूरी, मतलब। और सारा तैयारी कर ली। लोन तब लेना होता था, एजुकेशन लोन मस्त था, मैंने ले लिया, सब कुछ हो गया हमारा डिसाइडेड। तो पता नहीं इसको क्या हुआ, कहता है कि फ्रेंड्स सारे जो 12th के फ्रेंड्स आपस में, उसके बाद 12th के बाद बड़ा क्रेज होता है ना कॉलेज का, यूनिवर्सिटी जाना। कह रहा है मुझे नहीं जाना कनाडा। सुखमनी साहब का पाठ हो गया, अरदास हो गई है, सारा कुछ हो गया डिसाइड। हरवीन कनाडा जा रहा है, मीनू दा मुंडा कनाडा जा रहा है, सारी रिश्तेदारी में शोर हाँ, मच उस टाइम पे तो बड़ा होता होगा ना, क्योंकि अब तो बहुत ही। नॉर्मल है वो भी कनाडा जा रहा है। उस टाइम पे तो होता होगा, हाँ हाँ दूर दूर न्यूज़ फैल जाती हाँ, होगी नानी कि ओदा ने मुंडा कनाडा स्पेशली जा रहा है। पाठ करवाया। तो कहता है मुझे नहीं जाना। भाई क्यों, क्या हुआ? कह रहा है कि एंजॉय करूंगा यहाँ पे, मेरे दोस्त कह रहे हैं वहाँ जाके स्ट्रगल करेगा, इतने दारू पियेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, कॉलेज जाएंगे। तो मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है। भाई एडमिशन के टाइम निकल चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, लिस्ट आ गई है लास्ट वक्त, कैसे जाएगा सितंबर? क्योंकि वहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगस्त लास्ट लिस्ट होती है और इसका सितंबर इनटेक यहाँ था। तो फिर हमने प्राइवेट कॉलेजेस में, अब बच्चा है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, जैसे उसका मन है वापस आ जाएगा, नहीं तो फिर ज़बरदस्ती करेंगे
फिर हमने उधर प्राइवेट कॉलेजेस में ढूंढना शुरू किया, वहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज में CITM में एडमिशन कराया इसका, आउट ऑफ द वे जाके पैसे वैसे करवा के जैसे भी 2 साल वहाँ पे इसने खूब इंजॉय किया, हॉस्टल लाइफ भी देखी, आना जाना भी, कभी बस लगवा दो कभी सब किया। फिर सेकंड ईयर में कह रहा है, एक दिन आया मेरे पास, यू नो व्हाट ही डिड, कहता है यहाँ पे सफोकेशन हो रही है लिटरली मुझे आज भी याद है, अच्छा? बीइंग मदर, मुझे तो मतलब बच्चे नाक में सफोकेशन हो रही है? ऐसे यहाँ पे सफोकेशन हो रही है। भाई क्यों सफोकेशन क्यों हो रही है? कह रहे हैं मैंने पता किया पैकेजेस जो ग्रेजुएशन के बाद भी वहाँ पे कॉलेज में सिर्फ 9.5 लाख मैक्सिमम पैकेज है, उससे क्या होगा, मुझे कनाडा जाना। फिर से शुरू स्टोरी। मैंने कहा भाई बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत कुछ किया है, अब मैं कुछ हेल्प नहीं करूँगी, डू इट, अपने आप कुछ करेगा हो जाएगा, अपने आप कर सब कुछ, तो देख ले। कह रहा मैं करूँगा। अपने आप आइल्स की तैयारी की, सुबह मैं उठती थी तो ये उठ के क्लास में जा चुका होता था, उसके बाद फिर अपने कॉलेज चला जाता था। मतलब डेडिकेशन के साथ मन लगा के इसने फिर अपने ओन पे सब कुछ फॉर्म्स भरे, और कुछ जो कोर्सेज यहाँ कर चुका था वो आगे कंटिन्यू हो गए यहाँ आके, और इस तरह से फिर आ गए कनाडा। ही लैंडेड हियर एंड ही डिड, मतलब पंजाबी विच कहंदे ना कि ਅਸੀਂ अपना पेट खोल के दिखा देता कि यही है, अब कोई वापसी नहीं है, क्योंकि बहुत पहले भी लोन भी लिया और ये सब, तो नाउ दैट्स इट। तो सो यहाँ के फिर इजी यहाँ लगा उनको, क्योंकि वो तो कह रहे थे मैं कॉलेज में एंजॉय करूंगा ये वो, यहाँ तो एंजॉय नहीं होता। नहीं एंजॉय नहीं, यहाँ आके फिर वही स्ट्रगल की उसने, बहुत सारी स्ट्रगल की। एक रेस्टोरेंट में काम किया, क्रिसमस डेज में जो ऊपर चढ़ के लाइट्स लगाते थे घरों में, नाइट, नहीं घरों में नहीं, पिलर्स पे, जो रोड्स जॉब्स पे। करता था, एंड लाइक अलग से पार्ट टाइम जॉब थी कैश पे, जिसपे लाइक जाके बर्तन करता था रेस्टोरेंट्स में। बहुत बहुत लंबा पीरियड था उसका स्ट्रगल वाला, एंड लाइक सब कॉलेज के साथ ही डबल जॉब्स कर रहा है, जैसे भी मैनेज कर रहा है बस में इधर उधर। तो फीस खुद से फिर मैनेज करी उन्होंने अपनी? कुछ हमने दी, कुछ उसने मैनेज की। तो जब मैं आती थी समर वेकेशन में, आई वॉज ऑल्सो टीचर इन इंडिया, तो जब मेरी समर वेकेशन होती थी तो मैं आती थी। तो जब मैं यहाँ आई तो वो मुझे उस रेस्टोरेंट में ले गया जहाँ वो बर्गर बनाता था या बर्तन धोता था, बड़े पतीले धोता था। तो उसने मुझे वहाँ बिठाया और आई लिटरली क्राइड, क्योंकि आपने उससे वो बिजनेस वाली चीज छीन ली, नोटों की गड्डियां छीन के आपने उसको बर्तन धुलवाने भेज दिया। उसने मुझे बताया, फिर एक इंसिडेंट बताया जिसमें मैं बहुत रोई कि वो जो गर्म पानी वहाँ करते हैं बर्तन धोने के लिए, पतीले में गर्म पानी कर रहा था और वो पानी उसके पैर में गिर गया और उसका छाला हो गया था। और नेक्स्ट डे उसका एक इंटरव्यू था किसी जॉब के लिए, तो वो अपना रुमाल, उसके ऊपर शूज़ पहन के जाना ज़रूरी था इंटरव्यू के लिए, तो रुमाल बांध के शूज़ पहन के स्नो में बस में इंटरव्यू देने के लिए गया। ये चीज़ें उसने उस टाइम नहीं बताई, बाद में बताई जब मैं वहाँ आई, तो बहुत सारी बातें बताई उसने। फिर उसने गाड़ी ले ली कि आने जाने में, ऊबर ईट्स की, पिज़्ज़ा डिलीवरी की, बहुत स्ट्रगल किया। उसके काफ़ी सारे फ्रेंड्स वापस भी चले गए और मेरे कजन्स भी थे यहाँ पे, सब वापस चले गए, उनको लग्जरी लाइफ चाहिए थी, पर उसको पता था मेरी वापसी नहीं है। सो बहुत स्ट्रगल की है उसने, लाइक एक्सट्रीम पे स्ट्रगल की है उसने। ही डिड अ लॉट। सो आपने उनमें कोई चेंज देखा था जब वो इंडिया में थे और जब आप यहाँ पे उनसे पहली बार समर वेकेशन में मिलने आए? हैव यू सीन दैट चेंज? बिकॉज यहाँ पे आके बंदे चेंज हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। हाँ बहुत चेंज था। पीजी में रहता था तो वो हमारे नोन ही थे, तो मैं भी उनके घर में ही, मुझे उसने रूम में ठहराया, तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कि मम्मा आप ये कर देना, आप ऐसे कर देना, इनको हेल्प कर देना, बेबीज़ को रख लेना, काफ़ी मैच्योर। और एक बड़ी और एक चीज़ मैंने उसमें चेंज देखी, जब वो इंडिया आया तो हम लोग डिनर के लिए गए वहाँ पे, तो वहाँ तो जैसे जो सर्वर्स होते हैं, सर्वर्स रेस्टोरेंट या होटल्स में, हम उनको नहीं इतना केयर ही नहीं करते। आई डोंट थिंक जो इंडिया से बाहर नहीं गया ना, वो उनको ऐसे ही समझते है ना। तो ये एक बहुत ड्रास्टिक चेंज हम सब ने देखा उसमें, कि जब वो सर्व कर रहे थे तो कुछ लेके नहीं आया था वहाँ डिनर करते हुए, तो मैंने थोड़ा जल्दी ले आओ भैया, लेट हो रहे, लाइक हम बोलते ही है ना नेचुरल, हमारे उसमें ही है। एंड ही सेड कि ला रहा है मम्मी, कोई बात नहीं, काम डाउन। क्यों? क्योंकि वो
वहाँ Other कनाडा side में, देख चुका है। हाँ कनाडा में वो यही सब करता है, तो उसको पता है कि वो भी एक इंसान है, तो उसमें ये चीज़ एक बहुत चेंज आया कि वो वैल्यू करने लग गया सबकी, ह्यूमन Yeah. वैल्यूज बहुत उसमें। नो जॉब इज स्मॉल हियर इन कनाडा, राइट? जैसे सो कहीं भी नहीं है स्मॉल, बट वहाँ पे रियलाइज नहीं होता कि Realize- रिक्शा वाले को हम ऐसे ही कि ये तो रिक्शा वाला ये जनरली लोग ऐसे रिस्पेक्ट नहीं करते कि ये तो छोटी जॉब है। यहाँ पे कोई रिक्शा भी चला रहा होगा ना, उसको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। यहाँ पे कोई ऊबर भी चला रहा होगा, उसको उतनी रिस्पेक्ट मिलेगी, राइट? तो ये भी आया फिर अपनी समर फिर वेकेशन उसके बाद कौन आया? अच्छा, समर वेकेशन में आए। ऐसे मिलने आया था, Visit बीच करने में आया विजिट था। करने आए थे, बेटी भी और ये भी, क्योंकि इसको भी अपना थोड़ा सा देखना था। तो जैसे हम वॉलमार्ट गए फर्स्ट टाइम, ये भी था साथ में, तो हम कुछ पे कर रहे थे, लाइन में थे, तो ऑन द अदर साइड द लेडी शी स्माइल्ड एंड शी सेड हाय हाउ आर यू डूइंग, हमेशा यहाँ पे कहते हैं, एंड ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। दिल्ली बाहर निकल दिल्ली के- में अगर आपको ऐसे कोई लड़की करी, आपको यही लगे ना लाइन मार रही है। यार यूज टू नहीं होते वहाँ पे। लाइन भी, बट लाइक मेरे को ऐसे ही था कि ओके कैशियर ऐसी बस Cashier है, बोल रहे हैं, लाइक बोलना ही होता है, लाइक ओके। तो ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। तो बाहर निकल के उसने इतना गुस्सा किया इसको कि इफ शी इज आस्किंग व्हाई यू डिडंट आंसर, यहाँ पे सब एक बराबर है, अनमोल, मतलब इतना उसने इसको कहा कि यूज टू नहीं होते ना उन चीजों के। हाँ, तो ये सारी डोर चीजें, होल्ड करना, सामने से कोई Yes, आ रहा है, yes. आई मीट कर गई, हाँ, हाय बोलना, स्माइल, नहीं वहाँ पे आप भी नहीं करते होगे, मैं भी नहीं करता, राइट? कोई नहीं करता। वहाँ पे करोगे भी तो वो कहेगा पागल है क्या कर रहे हैं, राइट? मोस्टली लाइक जान पहचान के लोगों को या हाल चाल पूछोगे क्या चल रहा है। लिफ्ट में हो यू स्माइली। ये कल्चर थोड़े से शॉक्स शुरू में लगते हैं कि उसने अगर थैंक्स बोला है तो आप भी रिप्लाई करोगे, हैव अ गुड डे बोला है तो आप भी बोलोगे हैव अ गुड तो डे। ही स्कोल्डेड हिम लिटरली कि भाई यू शुड हैव सेड समथिंग गुड टू हिम। तो ये सारे चेंजेस उसमें आए काफ़ी, मैंने देखे डे बाय डे, हर इंसिडेंट के साथ मैंने नोट किया, रिस्पॉन्सिबल भी हो गया, काफ़ी चेंजेस उसमें देखे मैंने। सो आप पहली बार जब कनाडा आए थे उनसे मिलने, कैसा लगा था आपको? समर में आए थे आप? सच्ची बताऊं बिल्कुल फ्रैंकली, तो मुझे एक साफ सुथरी दिल्ली लगी, मतलब नॉट मोर देन दैट, क्योंकि दिल्ली में इतने सारे मॉल्स हैं, बसंत कुंज, इधर उधर जाओ तो दे आर लाइक इक्विवेलेंट। मुझे फैशन का देखा तो वो भी दिल्ली में बेटर ही है। ज़्यादातर लोग लोअर्स लूज पैंट्स में यहाँ दिखे मुझे, ब्लैक एंड वाइट, नो कलर्स, और बहुत ज़्यादा नहीं लगा, बस ये एक साफ सुथरा, डिसिप्लिन्ड एंड सेफ लगा, यही सब लगा। इतना कोई खास मुझे नहीं लगा। जैसे वापस जाके मुझे लोगों ने पूछा कैसा लगा, तो मुझे याद करना पड़ रहा था कि क्या बताऊं मैं कि कैसा लगा, मतलब लाइक किस चीज़ में बताऊं, मॉल्स, शॉपिंग, सेम सब कुछ बस ये है कि हाँ सेफ्टी है। जैसे वहाँ मेरी बेटी अगर 10-11 बजे गुड़गांव या एनसीआर कहीं जाती है तो 11 बजते ही मुझे चिंता, यहाँ पे नहीं होगी। सेफ्टी है, रूल्स सब ओबे करते हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, सो दे हैव टू ओबे। और खाने पीने का भी ठीक है, अच्छा है, वैरायटी ऑफ फूड्स एंड। तो उस टाइम आप कौन सी सिटी में आए थे उनसे मिलने जब आए थे? उससे मिलने में जब आई थी शुरू में, पहले कुछ साल वो ब्रैम्पटन में था, उसके बाद फिर वो टोरंटो डाउनटाउन, तो स्टिल ही इज़ इन टोरंटो डाउनटाउन, वहीं पे है। तो टोरंटो डाउनटाउन में भी अच्छा लगा, मोस्टली मुझे कनेडियंस ही दिखे वहाँ पे। ब्रैम्पटन में पंजाबी फैमिलीज ज़्यादा दिखी, तो वहाँ पे भी मुझे अच्छा लगा। लाइक सब डाउनटाउन उनके लिए बहुत सही रहता है, जो दिल्ली से आए ना, स्पेशली बिग सिटीज से आए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। और एक कनेक्टिविटी, और फिर गाड़ी नहीं भी लो तो फिर चलता है। हाँ ट्रेन, और वो भी मैंने एंजॉय किया, वो वहाँ पे भी सब जगह ले गया घुमाने, जो भी था। आपको कैसा लगा कनाडा फर्स्ट टाइम जब आए थे? तो मैं उस टाइम 9th-10th में था, और तब मेरी प्लानिंग चल रही थी कि मुझे गेम डिज़ाइन का कोर्स करना है। तो जब कनाडा मिलने आया तो यही मैंने लाइक स्टोर्स देखे, मेरे को बड़ा गेमिंग का पोस्टर दिखा डंडास स्क्वायर पे, यूबीसॉफ्ट का। तो मेरे को था कि कनाडा ही आना है अब, तो वही मेरे को पोस्टर देखे हुए कनाडा ही आना है, स्टूडियोज़ वगैरह कंपनीज यहीं पे हैं मेरी, और अदरवाइज भी वही साफ सुथरा दिल्ली जैसा ही था मोस्टली। लाइक दिल्ली जैसा लोग कमेंट करेंगे कि दिल्ली जैसा तो नहीं है। लाइक सिटी वाला एनवायरनमेंट, डाउनटाउन। सिर्फ ब्रैम्पटन 10 साल पहले तो अलग था, अब तो इतने रेस्टोरेंट्स, इतनी सारी shops, पहले इतने सब नहीं कुछ थे, हो है गया। ना? या पहले इतना नहीं था, अब तो लाइक ऐसे
दिल्ली वाला खाने का स्वाद भी मिल जाएगा बिल्कुल ही। छोले भटूरे नहीं मिलेंगे फिर भी। या वो दिल्ली बहुत वाले। चुके हैं। बहुत ढूंढ चुके हैं। ओके, तो फिर उसके बाद कौन आया आपकी फैमिली में उसके कनाडा? बाद फिर मेरी डॉटर ने वहाँ से गुरु गोविंद सिंह कॉलेज दिल्ली से उसने बीकॉम ऑनर्स किया। उसके बाद उसने फिर एकदम से स्ट्रीम चेंज कर ली। कुछ वहाँ पे एक कुछ नया कोर्स निकला था, उसमें डाइटिशियन का था। लाइक शी वाज नॉट इनटू मेडिकल, वो बायो वगैरह नहीं थी, बट वो डाइटिशियन कर सकती थी, न्यूट्रिशनिस्ट का उसने वो किया। शी बिकेम ए डाइटिशियन और उसको डर्माटेक में एज ए डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट जॉब मिल गई। तो अब हमने सोचा कि इसके लिए लड़का देखते हैं। अब ग्रेजुएशन भी हो गई सब कुछ, तो हम लोग उस तरफ अब ध्यान लगा। एंड शी सेड कि भाई को पीआर मिल गई है। तो हमने कहा हाँ। तो कह रही है कि मेरे को कभी जाना होगा तो फिर क्या, मैं कैसे जाऊंगी, मुझे भी जाना है कनाडा। तो हमने कहा भाई अब ग्रेजुएशन हो गई है तेरी, सब कुछ हो गया, सेटल्ड है। तो कह रही है कि मतलब क्या मैं बेटी हूँ इसलिए। और भाई के ऊपर इतना किया उसने, 2 बार उसने कैंसिल करके दोबारा किया। तो मैं बेटी हूँ इसलिए, तो ये चीज़ हमें फिर वो हो गई कि मेरे को भी जाना है, बस जिद हो गई। और ये भी मतलब अनमोल भी चले जाए आगे, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। हाँ, आपने भी आना ही था। उसको पता नहीं क्या हो गया कि मेरी क्यों नहीं पीआर, मतलब इनकी हो जाएगी, मैं फिर क्योंकि विजिटर। दोनों भाई आ जाएंगे, है ना? या इसका तो फॉर श्योर था ही कि गेम डिजाइनिंग करनी है एंड ही हैज टू गो, ये पक्का। सो गेम डिजाइनिंग में यहाँ पे बेटर स्कोप है आप कह रहे हो इंडिया से कंपैरेटिवली? स्टूडियोज नहीं है इतने वहाँ पे। अच्छा। जो ट्रिपल ए गेमिंग के हैं, बड़े बड़े यूबीसॉफ्ट, ईए, ऐसे ऐसे स्टूडियोज उतने नहीं हैं। अच्छा, और यहाँ पे ज़्यादा है या वैंकूवर में ज़्यादा है? वैंकूवर में भी हैं, टोरंटो में भी है, मॉन्ट्रियल में भी हैं। अच्छा, या सो आपको मिल गई उस अपनी फील्ड में जॉब यहाँ पे इजीली? या ओके। मेरे को स्टूडियो में मिलती, लाइक नेटफ्लिक्स से एनिमेशन का उनका काम आता था। तो मैंने यहाँ पे 3 साल कोर्स करा वीडियो गेम आर्ट का, डाउनटाउन में ही, कौन से कॉलेज से? जॉर्ज ब्राउन से। ओके। एंड तब लाइक उन 3 साल में हम भाई बहन तीनों साथ में रह रहे थे। अब वो पूछेंगे कि बहन कैसे आई, बट मैं उस टॉपिक पे आ गया। सो अराउंड कितनी सैलरी होती है स्टार्टिंग, अगर गेम डिजाइनिंग में कोई कोर्स करके कॉलेज से यहाँ पे जॉब लेता है तो? स्टार्टिंग अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, ऐसी एवरेज लाइक 50 to 70 इसके बीच में ही मिलती है। एंड हाईएस्ट कितनी तक जा सकती है? हाईएस्ट 100-120 एक्सपीरियंस पे मैटर करता है, और आपके पोर्टफोलियो पे जो आपका काम है, क्वालिटी है काम की, उस पे डिपेंड करता है। सो जो अभी प्रोफाइल आपका यहाँ पे है वो इंडिया में नहीं है? मेरे को यही थे उस टाइम, मेरे को ये था कि स्टूडियोज नहीं है मेरे मतलब के, या जो मतलब काम उनको आउटसोर्स वहाँ पे होता है, बट मेरे को आना तो जहाँ पे काम बन रहा है, जहाँ पे प्रॉपर प्लान्स बन रहे हैं, मेरे को वो था उस टाइम पे। अभी बहुत हाइप चल रही है। थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात करूँगा GTA 6 की, पता है आपको? या तो आप भी एक्साइटेड हो मतलब या गेम? कि बहुत बड़ी न्यूज़ है वो लोगों बच्चों के लिए जो गेम खेलते हैं। लोगों से वेट नहीं हुआ, एक दिन पहले ही ट्रेलर ट्रेलर कर आया दिया है। हर जगह। हाँ, और 2025 में आ रही है, मतलब अभी भी बहुत लेट आ रही है, 12 साल बाद आ रही है शायद। मतलब मैं खेलता नहीं हूँ, लेकिन मैं टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, तो पता चलता रहता है सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। तो अभी GTA 6 का ट्रेंड चल रहा है बहुत। या अब एक्चुअली लाइक ये PS5 की गेम्स अब धीरे धीरे आनी शुरू हो रही हैं, क्योंकि लाइक ग्राफिक्स और उनमें लाइक सॉफ्टवेयर्स में काफ़ी अपग्रेडेशन हो गई हैं अब। या सो कोई चेंज आता है, ऐसे नया PS5 PS6 आता है तो आपका काम बढ़ जाता होगा कि गेम्स अब उसके अकॉर्डिंग अपग्रेड करनी है एंड ऑल, राइट? लाइक जैसे लाइक मेरे को कम से कम 20 सॉफ्टवेयर्स आते हैं अलग अलग, और हर साल उनके नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, वो सीखना पड़ता है। या PS5 के हिसाब से लाइक अनरियल इंजन में अनरियल इंजन 4 चलता था, और वो लाइक 10 साल 15-20 साल चला है वो अनरियल इंजन 4। अब अनरियल इंजन 5 आ गया, तो अब उसमें सिस्टम्स ही चेंज कर दिए हैं उन्होंने, ग्राफिक्स के बहुत बहुत लाइक मेजर डिफरेंस है। तो दैट इज गुड, यहाँ पे अपग्रेड आप करते रहते हो। सॉरी, डाइग्रेस हो गए, बिकॉज मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, ये भी जरूरी है। मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है। या हाँ जी, फिर कैसे है सिस्टर, कैसे है? स्पीकिंग आई वाज फीलिंग प्राउड मदर, लाइक कि ही सेड कि खुद से लाइक सोचा। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि लाइक इंडिया में बैठ के सोच रहा हूँ कि बाहर जाके गेम डिज़ाइन का कोर्स करूँगा, और बड़ी लाइक ऐसे स्टूडियोज में इतनी क्लैरिटी भी नहीं होती लोगों को नहीं होती। या कि ये होता है कि मैं कनाडा जाऊंगा PR लेना है, ये होता है बस। बट हमने फिर उसको प्री प्लान भी किया ना। 9th क्लास में ही इसको मैंने वहाँ मैक ज्वाइन करा दिया था गेम डिज़ाइनिंग के लिए। 9th 10th 11th 12th
तो वहाँ पे ये गेम डिज़ाइनिंग का मैंने इसका बेस बनाना शुरू कर दिया था कि मतलब इसको बहुत हेल्पफुल या रहा बहुत ये। बहुत वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे को यहाँ पे आके कोर्सेज मेरे को पहले से सॉफ्टवेयर्स में काम करना आता था, मेरे को मूव अराउंड करना आता था। तो उन्होंने जो यहाँ पे जो रिफाइंड नॉलेज मिली वो बहुत ही लाइक वैल्यूबल थी, और मेरे को क्योंकि आता था पहले से तो मैं इजीली ग्रास्प कर पाया वो सब। तो यही है फिर ऑडियंस कैसे के है लिए। सिस्टर कैसे है? डॉटर ने फिर वो बस जिद पे अड़ गई कि मुझे भी जाना बड़ा अजीब लगा कि ग्रेजुएशन करने सारे रिश्तेदार, नानी भी कि सब की भी की करना है, पोस्ट बट ग्रेजुएशन अल्टीमेटली नहीं, फाइनेंस में ही उसने डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर दिया खुद ही सब। विद इन 15 डेज लोन अप्रूव हुआ, विद इन 15 एग्जैक्टली 15-16 डेज। अच्छा, तब आप नहीं आए थे? नहीं, ये छोटा स्कूल में था। तो फिर वो आगे भाई के यहाँ आ पे गई पास। और ब्रदर के पास। तो ऑलरेडी ये एक प्लस पॉइंट था, भाई ऑलरेडी यहाँ था, उसकी बहुत बहुत सारी गाइडेंस, एक्सपीरियंसेस, उसकी नॉलेज उसको हेल्पफुल रही। दोनों भाई बहनों ने मिलके यहाँ पे स्ट्रगल की। और जब उसकी शादी थी, मतलब वो मैं ज़्यादा आगे आ गई तो मतलब वो बात हमें बाद में पता लगी कि क्या स्ट्रगल की, वो मैं बताना चाह रही थी। तो दोनों ने मिलके, इसने जॉर्ज ब्राउन से ही ग्रेजुएशन की, डिप्लोमा किया फाइनेंस में, और साथ में उसने वो की, जॉब भी की। टोरंटो रहते थे और ब्रैम्पटन जॉब करने आती थी। तो वो भी अब दिल्ली की जैसे बच्चे क्लबिंग और ये सब करती थी, तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम तो उसको हो रही थी। डाउनटाउन में उतना नहीं फील होता। ये मैंने बताया ना, डाउनटाउन और सबर्ब्स आर डिफरेंट। डाउनटाउन इज मोर क्लोज टू अर्बन सिटी इंडिया की, दिल्ली मुंबई, क्योंकि वहाँ पे क्लब्स भी हैं और ये वो। बट हाँ, डिफरेंस फिर भी है। नहीं, फील ये उसका था कि मंडे टू फ्राइडे कॉलेज और सैटरडे संडे जिस दिन उसके क्लास के बच्चे घूमने जाते हैं, मुझे जॉब पे जाना होता है, और वो भी टोरंटो टू डाउनटाउन। दैट इज लाइक 2-3 hours वन वो साइड। फिर उसके लिए स्ट्रगल तो था ही, 7 डेज आना। और कहती थी कि नहाते हुए कई बार मैं रोती थी, भाई को नहीं दिखाती थी, बट बाथरूम में, वॉशरूम में जाके कई बार मैं रोती थी। तो ये टाइम भी रहा उसके साथ। एक बार जो मैं शादी की बात बता रही हूँ उसकी, उसने स्पीच दी भाई ने, तो उस पर पता लगा कि दोनों भाई बहन, एक दिन ऐसा भी था कि ग्रॉसरी के पैसे नहीं थे, हम मतलब पेरेंट्स को नहीं बताते थे हमें इंडिया में, और दोनों ने गुरुद्वारे जाके लंगर करके टाइम पास किया। ये भी एक स्ट्रगल का टाइम था उनका, दोनों का मिलके बहुत उन्होंने की। और फिर उसने जल्दी टाइम से, 2 years का था डिप्लोमा उसका, 1.5 year में कंप्लीट करके शी गॉट ए जॉब। ये एक ब्लेसिंग समझ लो, या अरदासें हार्ड या वर्क, पाठ हार्ड या वर्क भी है। हार्ड वर्क, दोनों चीज़ें हुई कि उसको जॉब मिल गई। एंड शी स्टार्टेड, उसने जॉब शुरू कर दी, और दोनों ने अच्छा टाइम, इन द मीन टाइम बेटे को भी जॉब मिल गई थी अच्छी, दोनों की जॉब्स थी, और दोनों ठीक ठाक से करने लग गए काम। फिर उसने थोड़ा सा एंजॉय करना शुरू किया, घूमना शुरू किया। फिर आप सैटरडे संडे मानोगे, मिल जाते हैं ना। हाँ, आप मानोगे कि मैं यहाँ आई तो मेरे बेटा सिर्फ पढ़ाई और जॉब और उसमें था, उसको ये नहीं पता था कि मम्मी को मैं कहाँ घुमाने ले जाऊँ। क्योंकि खुद ही नहीं गया होगा। उसने सीएन टावर नहीं देखा था, नायग्रा नहीं देखा था, तो मैं कहती थी, वो कहता था यहीं पे है ना, कहीं चले थोड़ी जाएंगे, मेरे को अपना फोकस करना है। इतने ज़्यादा फोकस रहे बच्चे आज जो सेटल्ड हैं, तो ये चीज़ें भी उसकी स्ट्रगल है पीछे। हम फर्स्ट टाइम, लोग मानते नहीं थे, बट मेरे मम्मी पापा आए थे लास्ट ईयर, हम फर्स्ट टाइम उनके साथ आफ्टर 5 years सीएन टावर देखने गए। हम कभी गए नहीं थे। गए नहीं थे। सो इतने बिजी हो जाता है ना यहाँ पे लाइफ में, जॉब्स एंड ऑल, बेसिक चीज़ें जो लोग हर हफ्ते ही चले जाते हैं, वो भी नहीं गए हाँ, होते। वो भी नहीं, वो ऑफिस में पूछ के आता था मम्मी को कहाँ घुमाने ले जाओ। सो फिर वो सेट हो गए दोनों, फिर आप आए। या फिर 12th के बाद मैं आया और कोर्स करा, और लाइक तीनों साथ रह रहे थे तब। एंड मैंने भी आती लाइक फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ में ही जॉब शुरू कर दी थी। तो मैंने ग्रोसरी स्टोर में जॉब मिली थी मेरे को घर के पास आज में। कॉलेज के साथ आप जॉब कर रहे थे? या पार्ट टाइम जॉब। डाउनटाउन में मिली थी? या लाइक वॉकिंग डिस्टेंस ही था घर से, हम डाउनटाउन रह रहे थे। एंड ग्रोसरी स्टोर था, ग्रोसरी स्टोर के मेरे को मीट डिपार्टमेंट में मिली थी एक्चुअली जॉब। नॉनवेज खाते हो आप? या अब बीफ वगैरह भी खाता हूँ अच्छे से। तो लाइक पहले शुरुआत में ऑब्वियसली होता था कि लाइक स्मेल आ रही है, बीफ है, फिश है, पता नहीं क्या क्या, ऐसे श्रिम्प्स वगैरह सब होते थे।
एंड लाइक आपको कस्टमर्स को सर्व करना था एंड चिकन काट रहे हैं ये वो पैकिंग वगैरह बट शुरू में तो डिफिकल्ट लगा होगा, या है ना? मुझे नहीं बताया, और हाँ क्योंकि इंडिया में कोई ये जॉब कोई करेगा। मुझे नहीं बताया। इतने टाइम बताया ही नहीं कि ग्रोसरी स्टोर बस यही क्योंकि वो तो बोलते हैं, मना ही grocery कर store देंगे में ना, कर रहे हैं। वो तो या फिर वो परेशान होंगे वहाँ पे। हाँ, या Although यहाँ पे हर कोई करता है। या एंड लाइक मेरे ऐसे कट्स भी लगे ऐसे छोटे से लाइक काटते हुए। बट इट वाज ओके लाइक मैं खुश था कि लाइक घर के पास में वॉकिंग डिस्टेंस है जॉब एंड इट वाज फाइन। स्ट्रगल था, मैंने एक साल करी जॉब एंड उसके बाद लाइक मेरा कोर्स बहुत मुश्किल था, तो लाइक मेरे कोर्स का 80% ड्रॉप रेट था एंड लाइक मुश्किल से लाइक बहुत ही कम ग्रेजुएट्स को 4-5 ग्रेजुएट्स को मुश्किल से जॉब मिलती है। तो ये उन्होंने हमें शुरुआत में ही बता दिया था कि हम तुम्हें सिखाएंगे लेकिन वो इनफ नहीं है, तुम्हें खुद सीखना पड़ेगा, खुद ट्यूटोरियल्स ढूंढो, ऑनलाइन और रिसर्च करो, खुद अपने प्रोजेक्ट्स करो। तो फर्स्ट ईयर के बाद ऑलमोस्ट लाइक 50% स्टूडेंट्स छोड़ गए थे, लाइक सिर्फ हम ग्राफिक डिज़ाइन ही करेंगे या और दूसरे कोर्सेज ढूंढ लेते हैं। इज इट बिकॉज कि डिफिकल्ट है? या डिफिकल्ट बहुत है, डिफिकल्ट था। ओके ओके। तो फिर फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को फैमिली ने बोला कि भाई कोई नहीं, तू कोर्स पे फोकस कर, तू पढ़ाई करने आया, पढ़ाई कर तू, जॉब मत कर। या तो उस टाइम मैंने फिर जॉब छोड़ दी थी एंड उस टाइम फिर मैंने लाइक बट आपको कैसे पता चला कि ये स्ट्रगल कर रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही जॉब के साथ? इसके बीच में मुझे पता लगा कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा ही हो गई होगी, कि बेटे ने बोला कि इसको मम्मा इंडिया बुला लो थोड़े टाइम। तो इसकी बैक एक बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी एक्सट्रीम हो गई थी। मोस्टली मैं देख रहा हूँ सबकी होती है स्टूडेंट्स यहाँ पे। हाँ, एक्सट्रीम में हो गई थी कि फिर इसको बुलाने की बजाय मैं छुट्टी लेके मैं आई, मैं 1-2 महीने इसके पास रही, इसके टेक केयर किया, फिर इसका ध्यान रखा काफ़ी दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इसकी कि बहुत बर्नआउट हो गया था उस बर्नआउट टाइम भी ही। हो गया। रेस्ट नहीं मिल रहा ना आपको, या पढ़ रहे हो फिर जॉब कर रहे हो, जॉब भी खड़े होके सारा टाइम। कोई वीकेंड्स नहीं थे, कुछ नहीं, 7 डेज चल रहा है भाई, जॉब, असाइनमेंट्स, कॉलेज, लेक्चर्स, फिर जॉब, ये रेस्ट सब नहीं मिल बस। रहा। या बट हमारी फैमिली का एक ये जो सक्सेस, जो आज बच्चे सेटल्ड हैं, सक्सेस जो रहा, दैट्स बिकॉज ऑफ द बॉन्डिंग। जो बड़ा बेटा यहाँ पे आ गया, उसकी गाइडेंस, उसकी नॉलेज, फिर डॉटर, और तीनों की बॉन्डिंग। और मेरा तो इंडिया में काम होता था बस पाठ करना है, अरदास करना है, आज अदा इंटरव्यू है, आज उसका है, आज उसके लिए गुरुद्वारे चलिए रख लेता। सो दैट वाज माय, मैं इनके लिए बस प्रे करती थी वहाँ पे, कि बताते थे कि आज यहाँ जाना है, आज ये काम है, तो आई जस्ट यूज टू प्रे कि बच्चे ठीक रहे। मेरा यही काम होता था वहाँ पे, एंड दे डिड अ लॉट वहाँ पे। वो भी है सबसे बड़ा रीज़न, प्रेयर्स भी हैं जी, इनकी, सबकी डेडिकेशन भी है। डेडिकेशन भी है। क्योंकि जो स्ट्रगल ये फेस कर रहे थे वही सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, बट वो ब्रेक हो जाते हैं और चले जाते हैं वापस, या फिर जैसे आपने मेरा कोर्स चेंज कर लेते हैं। बट इनका प्लान था कि हमने सक्सेसफुल होना है और पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितने मर्जी स्ट्रगल्स आए, जैसे जो सबसे पहले आता है ना फैमिली या फिर सिबलिंग्स में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा एफर्ट वो करता है, स्ट्रगल करता है, बाकी को थोड़ा इजी हो जाता है। स्ट्रगल इन्होंने भी करे हैं बट जो सबसे पहले आए थे उनके पास ऑप्शन था कि मैं वापस चले जाऊँ, क्योंकि स्ट्रगल उन्होंने भी करे थे, राइट? जब वो कह रहे हैं मेरे पैर में गर्म पानी गिर रहा है और मेरे प्रॉब्लम हो रही है, बट वो आए नहीं वापस। सो सबसे तीनों का यही था, डिटर्मिनेशन थी कि सक्सेसफुल होना है कनाडा में, चाहे जितने मर्जी स्ट्रगल्स आए। सो आई थिंक आपकी प्रेयर्स और इनकी हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से ही सारे सक्सेसफुल हुए हैं, राइट? आरबीसी में उसने जॉब की है, रात को जैसे सुबह 2:30 बजे जाता था, मैं यहीं थी जब, तो मैं 2:30 बजे उठ कर उसको लंच पैक करके देती थी और चाय डाल के थर्मस में देती थी, और वो वापस आता था आफ्टरनून में 1 बजे के करीब, और फिर थोड़ी देर रेस्ट करता था और उसके बाद फिर पढ़ाई करता था, क्योंकि वो अपने अपडेट भी कर रहा था आईटी में साथ साथ। उसके बाद वो रात तक फिर पढ़ता था, फिर 2:30 बजे और बैंक, ऐसे भी किया है, मतलब लॉट्स ऑफ इंसिडेंट्स। तो मतलब वही है कि अब कोई देखेगा इस टाइम पे
हाँ। तो वो कहेगा कि यार ठीक अरे है यार, लकी क्या है वो, set, बट वो हाँ। पीछे की स्ट्रगल नहीं। पीछे की, अभी बस ये दिखता है कि सक्सेसफुल हो गए लोग, हाँ, राइट? गाड़ी में घूम रहे उसके हैं या हाँ, whatever, अभी चाहे क्या महंगी दिखता से है। महंगी चाहे गाड़ी भी ली हो या और डिजर्व करते हैं लेना इतनी मेहनत करने के एग्जैक्टली, बाद, बट वो पीछे की 10 साल की मेहनत 5 साल की मेहनत लोगों को नहीं दिखती, बिकॉज वो हाईलाइट नहीं होती ना। या जब छाला पड़ा होगा तब मे बी दोस्तों और रिश्तेदारों को नहीं पता चला नहीं होगा, पता बट होगा। जैसी गाड़ी लेंगे पता चलेगा सबको। सो अब दिल्ली में ना मीनू दे मुंडे ते तीन तीन दो सेट है ने बच्चे होते, हाँ, अच्छा कमा रहे अब होंगे। पॉडकास्ट में उनको रियलिटी पता चलेगी पीछे कितना स्ट्रगल था, पीछे राइट? कितना स्ट्रगल था। अलग हो के आप फिर वहां पे रह रहे हो, हाँ, सारे बच्चे यहाँ पे हैं। बहुत सारे स्ट्रगल के इंसिडेंट्स हैं, घंटों निकल जाएंगे हाँ जी। मैं बताऊँ तो। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट क्या लगा आपको, वो बताओ, कि जब तीनों सब बच्चे यहाँ पे आ गए, क्योंकि आपने बड़े बच्चे को बोला कि आप जाओ, ठीक है 2 बच्चे तो हैं, फिर तीनों ही यहाँ पे आ गए। मैं टीचर थी वहाँ दिल्ली में, टीजीटी साइंस, 32 इयर्स मैंने वहाँ पढ़ा है। तो मैं लंच ब्रेक में जैसे मैंने लंच खोला एंड मैं खा रही हूँ और मेरे गिर रहे हैं आंसू। तो मेरे साथ जो टीचर बैठी है अगर, हाँ क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, प्रिंसिपल ने कुछ कहा, व्हाट हैपेंड, मनिंदर क्या, मैं और जोर से रो रही हूँ, और जोर से रो रही हूँ, खाई भी जा रही हूँ, व्हाट हैपेंड, मैं कह रही हूँ राजमा चावल। राजमा चावल क्या हुआ, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। लिटरली दिस सारे स्टाफ रूम में सब टीचर्स मेरे पास आके कूल डाउन कूल डाउन कूल, क्योंकि मैं राजमा चावल नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद है राजमा चावल। तो और उनको मे भी ना मिल रहे हो वहाँ पे। हाँ, तो वो बस सोच के ही मतलब बहुत मुश्किल था तीनों बच्चों को, और मैं वहाँ अकेली हूँ, तो बहुत मुश्किल था। राजमा चावल ऐसे इंसिडेंट। एक तो बहुत ही खतरनाक जो मैं शेयर करना चाहूँगी, ट्रेजिडी हुई थी। मतलब आप अगर सेफ्टी की बात करो तो 2016 में 13 अप्रैल रात को 2:30 बजे हमारे घर में, मतलब मैं पूरी डिटेल में शायद नहीं बता पाऊँगी, शॉर्ट में बताती हूँ, आग लग गई थी। और नीचे चौकीदार था, हमारा 4th फ्लोर था, 484 कोहाट एनक्लेव पीतमपुरा। आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फायर इन 484, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट हुआ था वहाँ दिल्ली में। तो यूट्यूब पे बहुत सारे इसके न्यूज़ भी हैं। तो इतना बड़ा न्यूज़ क्यों बनी है? इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों बनी, क्योंकि कैजुअलिटी भी हो गई थी। 4 फ्लोर थे, 4th फ्लोर पे हम थे, और हमारी 3 बेल थी। एक तो डोर बेल थी, एक नीचे से कैमरे वाली बेल थी, और नीचे चौकीदार भी सोता था। पार्किंग में 4-5 गाड़ियाँ, 5-6 मोटरसाइकिल, 2 एक्टिवा, सबकी खड़ी रहती थी। तो मेरा अगले दिन सेमिनार था, तो मैंने गोभी आलू निकाल के रखा था, ऐसे सुबह जाना है। एकदम से क्या हुआ कि वो डोर नीचे की जो कैमरे वाली बेल थी ना, वो बजनी शुरू हो गई 2:30 के करीब। अब मैं उठी तो मैं बालकनी में गई, मैंने कहा कौन है, कोई नहीं, ताला लगा हुआ है, नीचे चौकीदार भी सोया हुआ है। ऊपर से देखा, मैं वापस आ गई, तो मैं उसको फिर चेक कर रही हूँ, बंद हो गई। थोड़ी देर में फिर बजनी शुरू हो गई, तो मैंने अपनी मेड को उठाया, मैंने कहा गीता बाहर आ, देखते हैं क्या हुआ। फिर दोबारा मैं बालकनी में गई, तो मुझे कुछ हल्की के नीचे ना स्पार्किंग मीटर लगे हुए थे, वहाँ से दिखाई दी, और स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने कहा समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने हस्बैंड को उठाया, और एक अच्छी बात ये होगी कि मैंने अपना फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा नीचे चलो, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो मैं और हस्बैंड 4th फ्लोर से, ऊपर से हमें फिर फ्लेम भी दिखी कि कुछ है गड़बड़। और मैं नीचे वाले घरों में बेल बजाती हुई चली गई, और मैं लिफ्ट से नहीं गई, स्टेयर से गई, बाकी के 3 फ्लोर्स पे बेल बजाती हुई चली गई। मैंने पीछे मुड़ के हस्बैंड को, गीता कहाँ है, मेड थी हमारी, कह रहे मैंने उसको बोला हम आ ही रहे हैं ऊपर। मैंने कहा नहीं नहीं, नीचे देखा, बबलू जो हमारा चौकीदार था सोया हुआ था, उसके बिल्कुल बेड के पास फ्लेम्स। और उसको मैंने चीखे मार के उठाया, क्योंकि गेट नहीं खुल रहा था हमारे से, लॉक 3-4 लगे हुए थे। गेट खोला, हम बाहर, सबको आवाज़ें लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। 1st फ्लोर वाले जैसे मतलब सोए हुए थे, उनकी जॉइंट फैमिली थी, 2 बेटे बहुए, 10-12 बंदे थे बच्चों को मिला के, वो नीचे आ गए। जो ऊपर वाले थे, मेरे पास फ़ोन था, सबके नंबर्स थे, मैंने ऊपर कॉल किया, कह रहे हैं आंटी हमने ना बाथरूम में अपने आप को बंद कर लिया है, क्योंकि पापा तो दुबई गए हुए हैं। और 100 नंबर पे फ़ोन कर दिया, और सबसे ऊपर हम थे। 1 फ्लोर वाले, फ़ोन नहीं मिल रहा उनका, नहीं मिल रहा, ट्राई करती जा रही हूँ। जीप आ गई थी पुलिस की, मेन गेट था, वो भाग के हमने चाबी सिक्योरिटी वाले को बोल के खुलवाया।
अब मैं इसको अगर मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, यहाँ की सेफ्टी इमिजिएटली सब कुछ आता है, आप 911 कॉल करो। आप मानोगे, मैंने फायर ब्रिगेड वालों को, ये मेरे से बीता हुआ, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ, कॉल किया मैं मैडम कितनी आग लगी हुई है। तो मैंने बोला भाई बहुत ज़्यादा है, आप प्लीज़ जल्दी आइए, एक फैमिली ऊपर है, आप जल्दी आइए, प्लीज़ जल्दी आइए। और एक ने बाथरूम में अपने आप को बंद किया हुआ। बड़ी देर हो गई, 1 घंटा बीत गया, आग ऊपर 3rd फ्लोर तक, मतलब ऊपर तक पूरी फ्लेम्स इतनी बुरी तरह, हमारी गाड़ियाँ सारी जल गई। आप सोचो 200 गज का था फ्लोर और पूरा ऊपर तक जल रहा है। जो पुलिस की जीप मेरे पास खड़ी है, मैंने उनको फ़ोन दिया, मैंने कहा सर, फिर उनका फ़ोन आया कि मैडम कितनी को है आग। मैंने उनको फ़ोन दिया, मैंने कहा सर मेरी बैटरी फ़ोन की ख़त्म होने वाली है, आप इनको समझाओ फायर ब्रिगेड वालों को कि कितनी आग लगी हुई है। तो वो पुलिस वाले बंदे ने थोड़ी माँ बहन की गाली निकाली कि जल्दी से ये वो जो भी अपनी भाषा में समझाया। और उसके बाद 3-4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई और करीब 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे निकल चुके होंगे। ये यूट्यूब पे इंटरव्यू जब उन्होंने लिया उसमें भी बताया, न्यूज़पेपर में भी था, बहुत कुछ की ये लेट आई। अब अगर यही कंपेयर करो, वी आर सेफ हियर, ये है सब कुछ, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। 1.5-पौने 2 घंटे के बाद आई, सब कुछ ख़त्म। और जो 2nd फ्लोर वाले जो नहीं आ पाए थे वो अंदर ही रहे, और जो जिन्होंने बाथरूम में बंद किया हुआ था उनको फायर ब्रिगेड वालों ने पीछे जो वॉशिंग एरिया होता है वहाँ से सीढ़ियाँ लगा के बांध के नीचे उतारा। तीनों दादा थे और मदर थी और बेटी थी उनकी, उतारा उनको, वो बच गए सेफ। जो 2nd फ्लोर वाले थे पूरी फैमिली, हमें पूरी उनकी चारों की 2 बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ, चारों स्टेयर्स में ही मिले हमें। लाइक बिल्कुल बर्न आउट थे, वो कोशिश कर रहे थे बट वो धुआं और गाड़ियाँ इतनी जल गई थी उससे, तो उनके हाथ ऐसे थे जैसे बेबीज़ को उठाया हुआ था उन्होंने। वो हमें स्टेयर्स पे ही मिले। हमारा अभी घर पूरा तरह से, मैं तो बिल्कुल डिप्रेशन में। आप सोचो जब वो घर जल रहा था, मेरी बेटी का फ़ोन आता था उस टाइम, उसने अपने इन लॉज को फर्स्ट टाइम मिलने जाना था, उन्होंने उसको देखने आना था यहाँ कनाडा। घर जल रहा है, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ और वो मुझे दिखा रही है कि कौन से ड्रेस पहन के जाऊँ, और मैं उसको आराम से शांत होकर बता रही हूँ। ऐसा टाइम भी मेरे साथ हुआ है कि मैं उसको नहीं बताया, क्योंकि उसको पहली बार ही लड़के वाले देखने आ रहे थे, यहाँ पे मिलने आ रहे थे, और मैंने नहीं बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। और मेरे बड़े वाला बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार, वो हर सुबह उठ के सबसे पहले दिल्ली की, इंडिया की न्यूज़ देखता था, क्योंकि पेरेंट्स उसके वहाँ थे। और वही हुआ, जब तक वो सुबह हुई 7-8 उसने न्यूज़ देखी, और न्यूज़ में ये हर चैनल पे था ये, उसका फ़ोन आ गया, हमारे घर का नंबर क्या है, हमारे घर का नंबर शायद 484 है, हमारे घर का नंबर क्या है। मैं आई बर्स्ट, मैंने कहा हमारा ही है। तो फिर उसको पता लगा, और मेरे सारे कज़न्स, ब्रदर जो भी सब आ गए, मुझे ले गए अपने घर। उसके मैं तो फेंट ही होती जा रही थी बार बार, सब कुछ चल गया था, सब कुछ ख़त्म हो गया था। फिर पेरेंट्स के यहाँ ही रही। तो ये भी एक रहा कि इतनी दूर, बच्चे तीनों, मेरे पास कोई भी बच्चा नहीं था, हम दोनों अकेले थे। तो ये हमने कैसे ये भी वही जैसे सेम सिचुएशन ही थी कि जैसे वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, हाथ कट रहा है, पैर कट रहा है, वो आपको नहीं बताते थे, वही चीज़ आपने सेम करी कि उनको नहीं छुपाने की कोशिश की, बट ठीक है उनको पता चल गया। बट ये सिचुएशंस होती हैं, तो यही रीज़न था कि फिर आपने सोचा कि हम चलते हैं कनाडा। कनाडा जाने का रीज़न तो आने नहीं, मेरी जॉब थी ना, फिर गवर्नमेंट जॉब थी, बिजनेस भी हमारा बहुत अच्छा था, ऐसा सोचा नहीं था कभी भी। फिर बेटी की शादी का हुआ, बॉय वाज वेरी नाइस, अच्छी फैमिली थी हमारी, एजुकेटेड फैमिली मिली, और चंडीगढ़ से हैं। शादी की हमने, कुछ फंक्शंस यहाँ किए, कुछ दिल्ली में किए, अच्छे सेट हो गए बच्चे। कोविड के टाइम जब हुआ कि बिल्कुल
बच्चे हमारे तक नहीं पहुंच, मतलब एक वो सबको ही पता है, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड नोज कि क्या हालत थी। और मेरे हस्बैंड चले जाते थे बाहर, तो बेटे को शॉप पे पता जाते लगता थे वो? था। शॉप पे भी चले जाते थे, गुरुद्वारे भी चले जाते थे। अच्छा। तो बड़ी सिचुएशन बड़ी वो होती थी ना, ओ कुछ नहीं होता, ठीक है कुछ नहीं होता, मास्क लगाया पापा। अब बड़े वाला बेटा ये भी सब इतने वरीड रहते थे, पापा कहाँ है, गए हुए हैं, क्यों गए हैं? अच्छा, फिर उनको समझा अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि अब अगर हमने मम्मी को इंस्ट्रक्शन दे दिए, अब आप बाहर गए तो मम्मी अंदर से ताला लगा लेगी और आपको अंदर नहीं आने देंगे। कोविड यहाँ पे बैठे बैठे ना बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी इंडिया की, हाँ। क्योंकि हमारे सामने हो तो हम हाथ पकड़ के रोक लें, लेकिन घर वाले में ना हर फैमिली में एक बंदा ऐसा ज़रूर होता था जो कोई रेस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं करेगा और कुछ नहीं होगा, लाइटली कैजुअली लेगा, जिसकी वजह से बाकी सबको कोविड होता था बार हुआ होगा ही ऑब्वियसली, एक बंदे को हो गया तो सबको होना हुआ है। तो ये मुझे लग रहा अब वो फिर समझ गए थे बाद शॉप में। पे भी जाते थे तो रुमाल बना होया मैं, हाँ रुमाल बना होया हाँ, मेरे पापा भी ऐसी रुमाल मतलब कंपनी बड़ा तंग पागल है, किया। वो मास्क बना रही हैं, सारे रुमाल ना बांध लें फिर। बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। बड़े वाले बेटे के साथ बहुत बहस होती थी, बहुत तंग किया। तो वो हुआ, कोविड भी हुआ इतना सीरियस वाला, और बीइंग 60 उनके, तो आ भी गए कि हॉस्पिटल लेने के लिए, और नहीं घबरा गए, वो भी सिचुएशन मैंने अकेले उनको हैंडल किया, बड़ी सारी सिचुएशन। फिर मुझे भी इंडिया की न्यूज़ देख के वो बहुत ही डर लगता था, क्योंकि हम यहाँ पे बैठ के हेल्पलेस फील करते थे ना, क्या कि हमें एक्चुअल सिचुएशन तो पता नहीं है, और ना ही आप बताओगे, ना ही घर वाले बताएंगे बच्चों को। तो लगता था कि हम यहाँ पे बैठ के कुछ कर भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, पैसे भी होने का फायदा क्या जब वहाँ पे सिलेंडर ही नहीं मिल रहे, फ्लाइट्स नहीं है, कुछ नहीं, तो पैसा भी काम नहीं आ रहा था। ध्यान रखो, बस यही बोलते बार रहते थे। बार यही बोलते थे, बस प्लीज बी केयर। तो उस टाइम फिर डिसीजन ये हुआ कि अब आप इधर आ जाओ, कि अब आप हमारे जो भी है सब कुछ वाइंड अप करो, विल सी। तो मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली, फिर अपनी जॉब से ली हुई थी, और बिजनेस वाइंड अप किया, और बस यही फिर इधर आ गए बच्चों के पास। इजी रहा आपके लिए कि हाँ ठीक है चलते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ हैं? बच्चों के लिए तो था ही, मुझे शुरू से ही था कि बच्चों के साथ रहना है, क्योंकि वहाँ भी ये यहाँ वरिड, हम वहाँ वरिड, उससे अच्छा कितने सालों से तो हम फैमिली इकट्ठी नहीं हुए थे। आप सोचो, इस बार दिवाली जैसे हमने 14 साल के बाद ही पूरी फैमिली ने इकट्ठी मनाई है। कभी एक मिसिंग होता था, कभी दूसरा मिसिंग होता था, उसको छुट्टी नहीं मिली, वो इंडिया नहीं आया, वो आई। तो ये तो एक मन में था ही कि फैमिली अब इकट्ठी हो जाए, अब बहुत हो गया स्ट्रगल। तो अच्छा ठीक है, फिर आपने सुपर वीज़ा लगाया, फिर आप आ गए। तो पीआर आपने अप्लाई किया, वो भी इवेंचुअली हो ही जाएगा। क्लियर हो गई मेरी। बच्चे सिटीजन है, बड़े वाला भी सिटीजन है, और बिटिया भी सिटीजन है, इज पीआर। इनकी भी पीआर हो ही जाएगी इवेंचुअली, राइट? हाँ, हमने अप्लाई किया। तो फिर आपको तो अच्छा लगा होगा, आ गए पेरेंट्स? या अब घर का खाना मिलता है, मम्मी टेकिंग करती है पूरा टाइम। आपको कैसा लगा? दो पार्ट है शुरू में हाँ, शुरू में एक दो तो ठीक है, पार्ट आप फैमिली के साथ आ गए। हाँ। फर्स्ट पार्ट इसकी फैमिली के साथ हैं, बहुत खुश हैं। अब सेकंड पार्ट है एज मी, एज ए मदर आई एम हैप्पी, बट एज मी वहाँ पे मेरा सर्कल बहुत था, आना जाना, फ्रेंड्स, सेलिब्रेशंस, एवरीथिंग। तो वो थोड़ा सा मिस करने लग गई धीरे धीरे। तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, मतलब कि ग्रॉसरी करने जाना है, बस जाओ ग्रॉसरी करके आ जाओ। अच्छा, शॉपिंग के लिए भी जाओ तो आई वॉज डिपेंडेंट कि अभी मैं वो ले लूँ, पहले लाइसेंस ले लूँ, ड्राइव करूँगी, कैसे करूँगी। तो बड़ी परेशान, भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो गया, घर पे कैसे निकाले टाइम? हाँ, क्या करूँ, थोड़ा जब टाइम तो इसकी मम्मी आई थी ना मनप्रीत की, तो वो कहते थे अभी 11 ही बजे हैं। उनको टाइम देखते रहते थे कब दिन निकले। हाँ। तो कहते अभी 11 ही बजे हैं, पूरा दिन पड़ा हुआ है। आप सोचो, मैं कपड़े लाइक कितने 30-40 बॉक्स तो मैं कपड़े ले आई, मेरी साड़ियाँ थी स्कूल की। अब मैं देखूँ इनको पहनूंगी कहाँ? स्नो में तो बस एक ब्लैक ही, सब जीन्स ही काफ़ी है, जैकेट ही काफ़ी है, पहनूंगी कहाँ? अच्छा, पहले आप समर में आते थे, अब आप विंटर आपने एक्सपीरियंस की? नहीं, विंटर्स में भी आई थी, बेटी की रोका किया था हमने जनवरी में, तो विंटर्स में भी आई हूँ, समर्स में भी आती रही हूँ। समर्स में ज़्यादा आती थी, मई जून की वेकेशन होती थी, विंटर्स में आई हूँ।
मतलब लाइक फाइनली मूव फाइनली मूव होना इज सब डिफरेंट। साड़ी वगैरह सब ले सब उठा के साड़ी साड़ियाँ, पहन- सूट, डिजाइनर चीजें, साड़ी गाउन कहाँ पहनूं? स्नो में साड़ी सिर्फ बॉलीवुड मूवी में दिखती है, एक्चुअल में नहीं पहन सकते। पहन के जाऊं कहाँ? तो अजीब सी हो गई। ठीक है, अब पार्ट भी कर लिया। अच्छा, नहाने की नहीं मन करते थे सुबह उठ के। रूटीन वहाँ पे तो बड़ी एक्टिव लाइफ थी। अब सलोन भी जाना है, ये कैसे मैनेज करूँ, कैसे क्या करना है, कहाँ जाऊँ, कौन सा? सैलून दिल्ली वाली जैसी सर्विस मिली आपको यहाँ पे? मैंने कम से कम 4-5 सैलून्स ट्राई किए। बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा ब्रैम्पटन में। तो वहाँ पे तो लाइक हमें क्वीन की तरह ट्रीट करते हैं ना। मतलब अब पुराने भी हो गई थी मैं लाइक सेम सैलून में, तो बड़ा ही मुश्किल, मूड बड़ा ख़राब होने लग गया धीरे धीरे। कि ये बेसिक चीज़ भी नहीं होती, लोग मानते नहीं है, लेकिन दिल्ली से जो आता है ना, दिल्ली हाँ, मुंबई। फिर एक सैलून में मुझे एक बॉय मिला, तो मैंने मुझे लगा कि इसके हाथ कुछ ठीक से चल रहे हैं अच्छे। तो आई आस्क्ड हिम, ही सेड आई एम फ्रॉम दिल्ली। मतलब अब मिल गया मैं बंदा। सेट हुआ है बंदा। तो मैं अब वहीं टिकी हुई हूँ। ये अब ठीक है, सेट हो गया सब कुछ। तो और क्या लगा ऐसे। डिफरेंट? और तो बहुत सारी चीजें, हील्स इतनी सारी लेके आई हूँ। यहाँ गुरुद्वारे भी जाना है, अब वहाँ जाते थे हम प्रॉपर सूट वूट पहन के, बंगला साहब जा रहे हैं, रकाबगंज जा रहे हैं। अब यहाँ तो मैं देखती हूँ कि मैं वहाँ गई तो मुझे लगा कि मैं ओवर ड्रेस्ड हूँ। गुरपुरब आना, तो इसी गुरपुरब पे, गुरु नानक देव जी के गुरपुरब पे मैं बहुत ही नगर कीर्तन और वो सेलिब्रेशन और वो सब बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। तो आई वॉज इमोशनली थोड़ी सी हो रखी थी। मैंने फिर ठीक है, अब जैसी है सिचुएशन, बच्चों ने भी तो किया ही है, बच्चे भी तो वहीं के सर्कमस्टांसेस से गए हैं। तो मैंने फिर यही अपने आप को मन में समझाया कि बच्चे हैं, फैमिली है, बस उसमें मुझे खुश रहना है उनके साथ। दे नीड माई लव, माई ब्लेसिंग्स। नज़दीक रह के उनको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें उनको सिखानी है अभी मैंने पास रह के। तो ये सब मैंने सोचा, उनकी शादियाँ होंगी, फिर बच्चे होंगे, तो ये ड्रीम मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया अपने मन में। मैंने ऐसे मैनिफेस्ट किया कि अब इनकी शादियाँ हो गई हैं, इनके बच्चे हो गए हैं, मैं खुश हूँ उनके साथ, तो दिस इज़ माई फ्यूचर। पार्टीज ठीक है, जाओ, फ्रेंड्स भी टेम्परेरी है, ठीक है, एक आध दिन गए, तो वही करते करते मैंने अपना माइंडसेट चेंज किया। और इसके साथ काफ़ी देर बैठी रहती हूँ, हम बातें करते हैं, इसको भी बातें सुनाती हूँ, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। गुरुद्वारे फिर मैं गुरपुरब वाले दिन बहुत थी, तो मैं ऊबर करके फिर गुरुद्वारे गई। तो थोड़ा सा ऐसी आवाज़ मेरी भरी भरी थी, तो ऊबर से वो कहेंगे, आपकी आवाज़ थोड़ी इमोशनल सी लग रही है। उबर ड्राइवर ने ऊबर ड्राइवर ने पूछा। फिर मैंने कहा हाँ, मैं दिल्ली से हूँ और मैं मिस कर रही थी गुरपुरब का। तो गुरुद्वारे फिर छोड़ा उन्होंने, मैंने आराम से वहाँ कीर्तन सुना, शाम को 6 बजे तक वहीं रही, लंगर करके अपने आप को सोचती रही कि ठीक है, सब ठीक है, अच्छा है, सब अच्छा है, फ्यूचर इज़ गुड, अच्छा है। तो वापस आई शाम को फिर। तो मैंने इस तरह से फिर अपने आप को, होता है कभी कभी पॉजिटिव कर लेती हूँ। बिकॉज सारे रिलेटिव्स, मेरे पेरेंट्स भी हैं, सिस्टर्स भी हैं, सब हैं, ब्रदर हैं जिनको मैं मिस करती हूँ। राखी पे ब्रदर भाभी सब मिस करती हूँ बच्चों को। बट ठीक है, बच्चों को अब हमारी ज़रूरत है, सो दिस इज़ द मेन पॉइंट, है ना, उनको हमने टाइम देना है और फैमिली के साथ। अंकल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, थोड़ा उनको भी, अब वहाँ पे तो हमारा स्टाफ था, बिजनेस, राइट, थोड़ा सा तो टाइम लग रहा है उनको भी। ओके। सो वो आप जैसे कह रहे थे वो बाहर चले जाते थे, तो यहाँ पे गुरुद्वारे चले जाते हैं अपने आप? हाँ, गुरुद्वारे चले जाते हैं। तो रेगुलरली गुरुद्वारे जाते हैं, पार्क वगैरह वॉक करने जाते हैं। अगर कहीं ट्रैवल भी करना हो तो लाइक ब्रैम्पटन में वो है, ईजी है उनके लिए, लाइक पंजाबी में, हिंदी में बात वगैरह कर लेते हैं। ब्रैम्पटन में तो इजी है, हेल्प हो जाती है बहुत। तो हमें भी चिंता नहीं रहती कि कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे या कुछ रास्ता पूछ के, और या गुरुद्वारे गए हैं तो बात करके आ जाते हैं, वॉक वगैरह कर। हाँ। बताते हैं वो भी अपने, अच्छा यहाँ पे ये बात करी, हम उधर होके आए, कॉस्को होकर आए, हम चले वहाँ जाते पे हैं घूम friends के के आए। साथ। अच्छा, सोशल है मतलब, सो दैट इज गुड। बट एक चीज़ जो सब बोलते हैं, जैसे वहाँ पे हाउस हेल्प होती है घरों में, मोस्टली सबकी होती है, कि उतना खुद से काम नहीं करना पड़ता।
खाना वाना बन जाता है, सफाई वगैरह हो जाती है, एंड हम जो टाइम बचता है वो और प्रोडक्टिव चीज़ों में या अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो कैसा, यहाँ पे वो आपको डिफरेंट लगा? वहाँ पे भी मेरी फुल टाइम जॉब से, जब से शादी हुई थी तब से मेरे साथ ही थी हमेशा, बिकॉज आई वॉज वर्किंग। और मेरे जाने के, मैं सुबह 6:30 निकल जाती थी, तो हस्बैंड को नाश्ता वाश्ता बाद में वही देती थी मेड। बट मुझे मुश्किल नहीं लग रहा, लाइक उसमें नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही। खाना, कुकिंग आई कैन कर लेती हूँ मैं उसमें, ठीक है। डिश वॉशर है डाल दी, ठीक है, मतलब मिलजुल के हो जाता है। सो उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आई एम डूइंग इट, ठीक है। बस थोड़ा सा यही है, सोशल फ्रेंड सर्कल वो थोड़ा मिस कर रही थी। क्योंकि वहाँ पे पूरा टाइम निकल जाता, कुछ ना कुछ राइट? इवेंट्स हैं, कुछ है, जाना आना। अब ये फेस्टिवल है, दिल्ली वालों को तो मौका चाहिए सेलिब्रेट करने कुछ ना कुछ हो रहा है। 9 बजे तो सोचते थे अब कहाँ जाना है, यहाँ 9 बजे सो जाते हैं। हाँ, मतलब रेस्टोरेंट्स भी 10 बजे बंद ही हो जाते हैं। वहाँ तो कभी कभी हम 11 बजे डिनर करने जा रहे होते हैं। हाँ, सोचते थे कहाँ जाना है। तो दिल्ली तो 24/7 चलती है। अब बट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो रेस्टोरेंट्स भी ज़्यादा देर तक खुल रहे हैं, कुछ 24 आवर्स खुल रहे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। हाँ, बच्चों ने एक्चुअली गाइड किया। मेरी डॉटर ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, उसने मुझे बताया कि अब मेरा पैशन एक्चुअली शुरू से मैं थिएटर वगैरह, और वहाँ पे मैंने सब टीवी, स्मृति ईरानी के साथ ETC चैनल पे, डीडी भारती दूरदर्शन का एक चैनल था, उसमें सीरियल, बहुत सारे ऐसे मैं कल्चरल, और उसमें मेरा रहता था थिएटर शोज़ वगैरह, एंकरिंग, होस्ट करना प्रोग्राम बहुत था, मेरा मेन वो रहा हमेशा से। तो मेरी डॉटर कहती है आपका पैशन है, इसको फॉलो करो, रीड बुक्स, ये करो। अब कितना कर लेंगे, फिर भी नहीं मन लगा। तो उसने मुझे बताया कि यहाँ पे जाके, मैंने एक रेडियो स्टेशन है, हम सफ़र चैनल है, हरजिंदर गिल शो, रम्स पंजाबी करके, वहाँ जाने के लिए बोला उसने मुझे, गो। तो मैं ऊबर बच्चे करवा देते थे, बहुत सपोर्ट रहा बच्चों का, कि उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए रोका नहीं, हमेशा मोटिवेट किया, गो 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 गो। तो 10 दिन तो मुझे लग गए अपने आप को कि जाऊँ यहाँ पे कैसा होगा। गई मैं वहाँ, तो स्माइल विद मीनू करके मेरा वो हैंडल है सोशल, उसमें फिर मैंने, उसने मेरे को, उसी ने, मेरी डॉटर ने बना के दिया इंस्टा पेज स्माइल विद मीनू। उसमें कहा आप बोलो, रील्स बनाओ, आप बोलो, इतनी एक्सपीरियंस है आपको, ये सब करो। और वहाँ रेडियो स्टेशन पे गई, वहाँ पे फिर मैंने स्टोरी सुनानी शुरू की, लिसनर्स कॉल करते थे, सेलिब्रिटीज़ आते थे, बहुत मन लग गया मुझे, बहुत अच्छा लगा। तो वहीं फिर मेरी डॉटर ने मुझे एक और भेजा, लाल बटन, यहाँ पे परफॉर्म करो आप जाके। तो उसके लिए भी 2-3 बार उसने एंट्री की। 3rd टाइम जब उसने किया कि अब आपका नाम मैंने लिस्ट में डाल दिया, जाओ। फिर वो मुझे ऊपर करा दी, जहाँ थी वेन्यू था, वहाँ गई मैं। तो कह रही है कि जाते हुए भी ना उसने मुझे गाइड, ऐसे करना है, ऐसे करना, रील बनाना, ठीक है, मैंने भी फॉलो किया उसको। वहाँ गई तो देखा ऑल यंग क्राउड, सारे बच्चे कॉलेज के ऐसे परफॉर्म। मैं उसको फ़ोन किया, मैं आ रही हूँ वापस सारे यंग बच्चे हैं, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं आओगे आप, वहीं बैठे रहो, यू हैव टू परफॉर्म। इतना मोटिवेट किया उसने मुझे, मैंने परफॉर्म किया वहाँ पे, एंड इट वाज लाइक बहुत ही बढ़िया, ऑसम। इतना पसंद किया सबने, बहुत अच्छा गया। पोएम सुनाई थी आपने? हाँ जी। सुनाना चाहोगे आप वाली पोएम क्विकली? अभी तो नहीं बन रहा पोएम सुना। कितनी बड़ी है? 1-2 मिनट? हाँ सुनाओ, बहुत सही है। हाँ, देखना, आपको देख सकते हो। हाँ, देख के, मेरा फ़ोन उधर है। ओके ओके, नहीं चलो, एक सेगमेंट भी हमारा हो गया वायरल। अच्छा, तो उसमें मैं आपकी एक वायरल रील चलाता हूँ। हाँ जी। सो इसमें आपने पोएम्स वाली डाली हुई है इंस्टाग्राम पे? हाँ जी। कौन सी वाली चलाऊँ, बताऊँ? सो आप अपने इंस्टाग्राम पे भी डालते रहते हो रील्स? सारी रील्स डालती हूँ मैं। इसमें है, ये देखो। सो ये अच्छी चीज़ है ना, आप अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं, कहे, हाँ, टाइम पास करने के लिए। बहुत अच्छा। और आपका पैशन भी है इसमें। पैशन भी है, ये है। ठीक है। कदी हो जाती है ते कदी बात, भुलना ना कदी भी अपनी स्माइल, भुलना ना कदी भी अपनी स्माइल, क्योंकि असी ने कर देनी है सारी मुश्किल आसान। भूल जाओ अपना बीता होया कल, भूल जाओ अपना बीता होया कल, दिल विच वसा लो वो आने वाला पल।
मुस्कुराओ क्योंकि सब कुछ ऐसी ने करना है और देखो फिर खुशियां ही खुशियां लेके आंदा है अगला पल। बनना है ते गुलाब दा फुल बनो, बनना है ते गुलाब दा फुल बनो क्योंकि वो खुशबू दे जाता है ओनू भी जरा ओनू मसल के सुख देता है। वेरी नाइस। तो ये आपने खुद लिखी है? हाँ जी। खुद आप लिखते क्योंकि हो? हाँ उस टाइम बनना है ते गुलाब दा फुल बनो, बनना है ते गुलाब दा फुल बनो क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ है जो ਉਹਨੂੰ मसल के सुट देता है ऐसे। तो फिर यहाँ से फिर मेरा एक जर्नी बेबी स्टेप्स धीरे धीरे शुरू हुए, परफॉर्म किया और मुझे फिर सतरंग थिएटर से ऑफर आई कि आप एंकरिंग करोगे, हमारा प्रोग्राम है एक, होस्ट करोगे। मैंने बोला हाँ। फिर ये शोज़ तो चल ही रहे थे साथ में, मैं आई वॉज डूइंग और ड्रम्स पंजाबी वहाँ रेडियो स्टेशन भी जा रही थी और इसके लिए हाँ कर दी मैंने। तो बहुत अच्छा रहा। 24 को सितंबर 24 को था सिरिल क्लार्क प्लाजा में, वहाँ पे फिर मैंने होस्ट किया। इट वाज गुड। तो अभी जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके साथ ही जुड़ी हूँ मैं, उनके कोर ग्रुप में, और साथ साथ काम कर रहे हैं आगे। अच्छा है, इट्स ऑल वॉलंटियर। मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, ज्वाइन किया हुआ है मैंने सब जगह। जिसमें इंटरेस्ट होता है ना वो बंदा खुद से मन कर देता लगता है। तो बच्चों का कॉपरेशन साथ रहा, फैमिली बॉन्डिंग, जैसे एक दूसरे की हेल्प करना, गाइड करना, मम्मा ये करो, यहाँ जाओ। अब पहले साल मम्मी मेरे को बोलती थी कि कोई सर्कल नहीं है, लोग नहीं मिलते यहाँ पे, लोग दिखते नहीं, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स तो वहाँ छोड़ा है ना सारे पीछे। हाँ, मैं अभी पहला साल हुआ है, अभी आप फॉग हो, आप लाइक फ्रेश ऑफ द बोट हो। अभी थोड़ा रिलैक्स करो, धीरे धीरे बाहर निकलो, एक्सप्लोर करो, बन जाएगा सर्कल। अभी 1 साल हुआ, लाइक सेकेंड ईयर में ही मम्मी की लाइक बनने लग गया सर्कल, बाहर निकलने लग गई हैं, एक्टिविटीज मिल रही हैं इधर उधर, बिजी हो रही हैं धीरे धीरे। टाइम लगता है। हाँ, मुझे गुरुजी का यहाँ मंदिर है पिकरिंग में, बहुत दूर था। तो मैं ऐसे सोचती थी कि बहुत दूर है, ऊबर तो नहीं हो सकती, बहुत ही दूर है। तो मैं मन में था एक बार की जाने का। तो ऐसे ही सैलून में बात हुई, वो मुझे उन्होंने ऑफ़र किया, चलो मैं आपको ले जाऊँगा, मैं एवरी थर्सडे जाता हूँ। ठीक है, उनके साथ मैं गुरुजी के वहाँ भी हो आई। तो ऐसे धीरे धीरे अच्छा एक ग्रुप बन रहा है सबके साथ मिलके। सो जो ग्रुप आपका बन रहा है, गुरुपुर पे आप कुछ प्लान नहीं बनाया उनके साथ, क्योंकि आप गुरुपुर पे अकेले डिप्रेस हो गए? नहीं, वर्किंग था सबका, सब अब बिजी हैं अपने जॉब में, तो ऐसा अभी कुछ नहीं हुआ। हाँ, क्रिसमस पे इनवाइटेड हूँ मैं फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए। तो अभी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ कि ऐसा ग्रुप, मतलब कि हम दिल्ली जैसा वो चीज़ नहीं है, बट आई एम ट्राइंग। सो ये कह सकते हैं कि कनाडा में आके आई नो प्रॉब्लम्स हैं। अगर वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप चाहो तो आप अपना पैशन, शायद मैं ये पैशन दिल्ली में ना कर पाती फॉलो, वहाँ पे तो ऑलरेडी इतने आर्टिस्ट हैं, जमे हुए हैं सब, एवरीथिंग इज़ गोइंग, तो मुझे न्यू एंट्री ना मिलती एट दिस एज। लेकिन कनाडा में आके मुझे ये एक बहुत अच्छी प्लेटफॉर्म मिला। आई एम थैंकफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी। बच्चों के साथ अब धीरे धीरे मैं अपना पैशन भी फॉलो कर रही हूँ। देखो, कुछ ना कुछ प्लस एंड माइनस पॉइंट तो हैं ही। सेफ्टी यहाँ है, वहाँ थोड़ा सा है, ट्रैफिक, अब वहाँ जाओ कितनी दिक्कत होती है। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन सब फॉलो करते हैं क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, डिसिप्लिन लाइफ है। सो पॉल्यूशन नहीं है। अभी मैं गई थी वहाँ दिल्ली में तो बहुत ही मुश्किल हुई। ट्रैफिक तो है बहुत ज़्यादा, 1 घंटे का काम होता है तो 4 घंटे आप लेके चलो। दिवाली पे मिठाई बांटने जाना है तो यू नो कितना टाइम, 2-3 दिन लग जाएंगे, है ना। बहुत बुरा हाल है ना। अब शादियों के कार्ड, अब ई कार्ड इनविटेशन शुरू हो गए हैं जस्ट बिकॉज। अच्छा, मुझे नहीं पता, ऐसा हो गया ट्रेंड में आ गया? अब जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारे टाइम पे तो नहीं देना है मिठाई के डब्बे के साथ। हाँ, अब पता है बुआ फूफा जी फूफा बुरा मान जाएंगे तो उनको तो 5 घंटे लगे चाहे दे के आना है, बुआ को नाराज नहीं करना। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड सर्कल है या रिश्तेदार अंडरस्टैंडिंग है, तो ई कार्ड से भी चल रहा है। तो वो इसी वजह से है ना, ट्रैफिक। और रात को लेट नाइट बच्चे अगर 11-12 भी बच्चे हैं तो पेरेंट्स को, ये सारी चीज़ें वहाँ माइनस हैं, कुछ प्लस पॉइंट है सोशल सर्कल, तो यहाँ पे प्लस भी तो प्रोज एंड कॉन्स हैं कनाडा के भी और के। सो बट हाँ, पता होना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स, आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, फिर आप देख के आओ कनाडा। बट
जैसे आपका है कि बच्चों के लिए आना ही आना है, तो वो एक थोड़ा सा हो जाता है कि मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली रहना ही रहना है, बट फिर भी आप जो अच्छा आपको लगता है आप उस चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, सो दैट इज़ गुड. कई लोग वो नहीं कर पाते, वो सिर्फ उस पर ही फोकस हो जाते हैं, यार सोशल लाइफ नहीं है और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, चलो वापस, है ना. नहीं, हाँ, सो ऐसा जैसे नहीं इन्होंने फाइट की थी इन्होंने, है ना, वैसे अब आप फाइट कर रहे हो. बट मैं आपको भी बोलूँगा और हर बच्चे को बोलूँगा इस पॉडकास्ट के थ्रू Yes. कि जितना इजी हमारे लिए होता है ना कि हम तो यहाँ आ गए, हमने सक्सेसफुल हो गए हमारी एज के लिए, पेरेंट्स के लिए उतना इजी नहीं होता, क्योंकि उनकी लाइफ होती है पूरी इंडिया में सेटअप 50 साल 55 साल. तो सिर्फ वो बच्चों के लिए आ भी जाएंगे ना, अंदर से कहीं ना कहीं खुशी नहीं होती, और वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि वो खुश नहीं है, क्योंकि वो आपके लिए तो आए हैं यहाँ पे, लेकिन एक पर्सनल भी लाइफ होती है, पर्सनल खुशी जिससे मिलती है ना. क्योंकि जो मेरे को अपनी वाइफ से बात करके खुशी मिलती है वो अलग है, जो मेरे को बच्चे से बात करके खुशी में वो अलग है, जो मेरे को अपने फ्रेंड से बात करके खुशी मिलती है वो अलग है. सो अगर मैं बोलूँ कि मैं फ्रेंड से बात कभी नहीं करूँगा, सिर्फ मैं वाइफ से और बच्चे से बात करूँगा, कुछ ना कुछ मिसिंग हमेशा रहेगा. वो हर चीज़ की अलग इंपॉर्टेंस होती है. सो हर बच्चे को ये समझना चाहिए, राइट. एंड इसलिए सपोर्ट भी आप जैसे कर ही रहे हो कि हाँ मैं आपको ले जाता हूँ, आप बातें करते रहते हो, तो वो टाइम हो जाता है पास. मैं बोलता हूँ मम्मी को कि बाहर जाओ और दोस्त बनाओ. हाँ, बहुत मोटिव बच्चे करते हैं, मोटिव मुझे कि जाओ आप, ऊपर कर देते हैं, बताओ कहाँ जाना है. एंड अभी हमारी एक शॉर्ट फिल्म दूसरी, हमने बहुत एफर्ट लगते हैं, हो नहीं पाती, बट मुंबई से एक बॉलीवुड एक्टर यहाँ पे आए थे कनाडा, तो उन्होंने पुश किया, हमने दोनों ने मिलके एक शॉर्ट फिल्म ख़त्म करी है. तो नेक्स्ट शॉर्ट फिल्म में या वेब सीरीज बनाएंगे तो आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, है ना. आप इंटरेस्ट भी है आपको, एंड हमें आपके जैसे गुड टैलेंट चाहिए भी होगा उसमें, राइट. काफ़ी जैसे यूपी की एक ईटीसी, यूपी अलग अलग स्टेट्स के चैनल आने लगे थे ईटीसी के ही, उसमें था होली कैसे, यूपी की होली कैसे बनाए, वो हमने किया था. अच्छा. एक मजली बहू का रोल किया था, मतलब काफ़ी कुछ किया हुआ है दिल्ली में. नाइस नाइस, ठीक है. मतलब मैं मिलके यहाँ कनाडा में करेंगे. ठीक है, आपसे सीखने को मिलेगी थोड़ी एक्टिंग वगैरह. मुझे भी गिव एंड टेक, मुझे भी सीखने को मिलेगा. मैंने वीडियो देखा था, आपने बताया कि हनी सिंह को आपने पढ़ाया हुआ है, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, मतलब आप उस टाइम पे तो कौन सी क्लास में पढ़ाया था? हनी सिंह तो शुरू से ही वहाँ था, गुरु नानक पब्लिक स्कूल पंजाबी बाग, उसका नाम हृदेश सिंह है. तो सेकंड थर्ड में था, मेरे पास फिफ्थ से तब शुरू थी, 5th 6th से शुरू थी, तो वो मेरे पास 7th 8th 9th तक रहा. तो बहुत ही नॉटी, और मेरा शुरू से मैं बता रही हूँ जैसे पैशन था, तो मैं कल्चरल प्रोग्राम इंचार्ज थी. तो एनुअल डे सेलिब्रेशन, बैसाखी सेलिब्रेशन, जो भी प्रोग्राम वहाँ सेलिब्रेट होते थे, वो स्टेज पे मेरे राइट साइड पे ही खड़ा होता था, मुझे हेल्प करता था. उसको ये भी होता था क्लास से भी जाओ मैम के साथ, उसको इंटरेस्ट भी था हमेशा से. तो वो मुझे हेल्प करता था हमेशा. गाने 2 वाने बच्चे हैं. गाने वाने गाता था कि क्या? गाने तो नहीं गाता था, बट बस स्टेज पे आने का ऐसे ही, शौक हाँ, था. स्टेज पे ही आता था. उस टाइम गाने का तो इतना नहीं था. तो इस ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि काम नहीं करते, पढ़ते नहीं, बट वो एक्स्ट्रा चीजों में, हाँ, स्पोर्ट्स में या इसमें ऐसे होते हैं और हेल्पफुल होते हैं, तो टीचर उनको भी साथ में रखता है कि काम हो जाए, साथ में रहते हैं, वो हमेशा हेल्पफुल होते हैं. तो टीचर भी थोड़ा सा कुछ इग्नोर करके डांटता तो पड़ता ही है, लेकिन दिल के अंदर एक होता है कि ये बच्चा वैसे इस चीज़ में अच्छा है. तो वो ऐसा था. और 7th 8th में ही तब उसने कान छिदवाए हुए थे और ये पहनी हुई थी. फाइन नहीं लगाया आपने? मैं उसको हमेशा डांटती थी कि हृदेश, ये मैडम जी कल उतार. 2-3 चीजें, जैसे वो ब्लेजर समर्स में होता था ना, मैंने बताया भी हुआ घर पे शायद, फोटोज भी दिखाई है. हाँ, फोटोज भी है मेरी उसके साथ. तो ब्लेजर ना हमेशा बड़ा साइज, शोल्डर्स यहाँ पे लटके होते थे, तो वो इरिटेट होती थी, पतला सा था, मैं देख के बहुत इरिटेशन होती थी. हृदेश, स्कूल में तो फाइन लग जाता था कि हेयर बाल लंबे हैं तो फाइन, है ना. इतना बड़ा ब्लेजर. तो उसका लॉजिकल आंसर, मैडम इतना महंगा ब्लेजर है, विंटर्स मतलब सर्दियाँ चीते पाना ना, तो फिर नेक्स्ट ईयर खरीदो. 2-3 साल तक चलना चाहिए ना ब्लेजर. एक साइज बड़ा लेना हमेशा. वो बड़ा ही पहनता था, वो अगले साल उसको साइज सही आता था. स्मार्ट है वैसे तो, पैसे बचा ले. प्रेजेंस ऑफ माइंड था, बहुत ही एक्टिव था, और सीधा मुंह पे जवाब देता था, सच बोलता था. तो इसलिए
टीचर्स भी उसको ज़्यादा ऐसे हम जैसे नहीं, एक तो डम्ब होते हैं ना बच्चे की भी, काम भी नहीं करते और डम्ब भी, बट ही वॉज वेरी एक्टिव और अच्छा था। तो मुझे कई लोग पढ़ाई में नहीं होते, स्पोर्ट्स में होते हैं, आर्ट्स में होते हैं। हाँ, वो कल्चरल प्रोग्राम में अच्छा था और हमेशा टशन वाला उसका बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना वैसी थी शुरू से ही। बट शुरू में तो आई थिंक कीर्तन वगैरह करता था वो। कीर्तन में भी हमारी एक टीम जाया करती थी गुरपुरब पे ना, रकाबगंज गुरुद्वारे स्कूल से ही जाती थी, कीर्तन की टीम भी जाती थी। तो आया क्यों नहीं कल, स्कूल छुट्टी क्यों की थी, जैसे पूछते थे हम। गुरु नानक पब्लिक स्कूल बीइंग ए पंजाबी, कई बार हम टीचर्स भी बच्चों से वैसे तो इंग्लिश में बात करते थे, बट थोड़ा सा अपनापन सा हो जाता था क्योंकि हमारी वो उसी तरह का था। तो ही सेड कि मैम कल जन्माष्टमी थी, तो व्हाई यू मिस्ड योर टेस्ट। तो मैं शिवजी बना था तो मैं शिवजी बना था। तो अच्छा, तब उसके बाल थे? नहीं, तब भी नहीं थे, अच्छा, तब भी कटसट नहीं था, थे, okay. कटसट ही था। तो क्योंकि जैसे जिनके बाल होते थे उनको कृष्ण जी या राधा जी बना देते थे जन्माष्टमी में। मैं बहुत बना हूँ कृष्ण बना हूँ दिल्ली में। तो वो शिवजी बना था। तो रात को जन्माष्टमी पे तो 12 बजे के बाद 1-2-3 बज जाते, तो अगले दिन स्कूल आने का। तो अब टीचर का आप इमेजिन करके देखो ना, बच्चे से बच्चा कह रहा है मैं शिवजी बनाऊं, क्या बोले? डांट भी नहीं सकते कि टेस्ट मिस कि शिवजी को कैसे डांट देंगे। तो भाई शिवजी बना, सच बोल रहा है ना बच्चा। पेट दर्द था, बीमार हो गया, ये तो नहीं बोल रहा ना, डरता नहीं था बिल्कुल, सच बोल रहा है बिल्कुल शुरू से। तो मैं उसका कपिल देव का उसके साथ वो देख रही थी शो, कपिल शर्मा शो, हनी सिंह आया हुआ था वहां पे भी, वो उसी तरह से ही सच्ची बोल रहा था कि वोडका ना लिया करो, जो सॉन्ग है उसका। तो कह रहा है कि मैं तो अपने सॉन्ग में मना कर रहा हूँ कि ना लिया करो। तो इसके ऊपर भी मतलब कभी कभी क्रिटिक्स आ रही हैं, तो वो वहां पे भी वह उसी एटीट्यूड से ही बोल रहा था जैसे वो बचपन में बोला करता था। सही। तो फिर उसके बाद मिला कभी आपको स्कूल के बाद? नहीं, कभी नहीं। मैंने उसको मेल भी किया, कोशिश भी की मैंने, जो कांटेक्ट नंबर गूगल पे मुझे मिले। तो मैं अपने बड़े वाले बेटे को कह रही थी कि ब्याह ते हनी सिंह ਨੂੰ जरूर बुलाओ। कोई नहीं, इनके बुला लेना, मेरा स्टूडेंट थोड़ा कंसेशन तो देगा। मेरे मुंडे ते ब्याह ते हनी। मैं उसको कई बार ही कह चुकी हूँ, उस शो पे भी मैंने बोला जहाँ उन्होंने लिखा कि हनी सिंह ये आप यूट्यूब पे कभी भी आप देखो तो डू कांटेक्ट मी क्योंकि मैंने शादी में तेरे को बोला। चलो, अगर ये कोई हनी सिंह, मे बी हनी सिंह तक पॉडकास्ट या रील पहुंचे, नहीं भी पहुंचे तो उनका कोई जान पहचान का उन तक पहुंचा देना। ये इनका मैं इंस्टाग्राम हैंडल नीचे दूंगा, प्लीज कांटेक्ट हर। हाँ, तो वो मेरे डर के मारे ना कर रहा हो कि डांट ना दो आप। नहीं, मेरी दिली तमन्ना है कि हनी सिंह ही मेरे बेटे की शादी में आएगा। ठीक है, डन है, फिर कोई ना कोई पहुंचा देना ये रील। सो बट आपको अच्छा लगा होगा जब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा इतना सक्सेसफुल हो गया, राइट? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि अपने मतलब एक वो एक्साइटमेंट सी हो जाती है उसको। तो सारा दिन, हाँ सारा दिन मैं अपने, जब उसका कोई लगाती हूँ मैं ट्रैक वगैरह सुनती हूँ तो खुद ही स्माइल करती रहती हूँ और खुद ही अपने आप में ही खुश होती रहती हूँ कि मेरे से बड़ी पुरानी बातें याद करके, हाँ, गाने याद करके, और खुद ही खुश होती हूँ। अब प्रिंसिपल थी मिसेस टीके आनंद, तो बहुत हाई हील्स पहनती थी, तो वो जब वो चलती थी ना तो टक टक की आवाज़ आती थी मिसेस टीके आनंद की। सब बच्चों को पता चल जाता होगा, भाग जाते होंगे। टीचर्स को भी तो पता लगता था ना कि अवेयर हो जाते थे। तो हम यही हंसते थे कि मैम आ गई, टिक टक की आवाज़ आती थी। तो उसने भी टिकटॉक जैसे वो इस चीज़ को बोलते हुए चला जाता था सारी क्लासेस में। मतलब क्या कहूँ, नॉटी टाइप था, अच्छे वाला नॉटी, नॉट गुंडा टाइप, अच्छे वाला नॉटी था, शरारतें करता था। तो वो उसी ने ही ये टिकटॉक करके और क्लास में बता देता था ऊपर नीचे कि मैम राउंड पे। अच्छा, तो उसको पता चल जाता था कि प्रिंसिपल आ रही है। तो बता देता था। ऐसी कई छोटी छोटी बातें याद आती हैं। देर नाल सो के उठा, पनिशमेंट में खड़ा है तो मतलब डरता नहीं था, बोल देता था टीचर्स को। तो टीचर्स सब उसको प्यार करते थे। तो गुरु नानक पब्लिक स्कूल की टीचर्स अगर कोई यहाँ देख रही होंगी ये, तो हम सब के लिए बहुत ही प्राउड, और मतलब आपकी कोई कलीग भी होंगी अगर वो देख रही होंगी, जिनको नहीं पता कि आप यहाँ पे, वो भी
कांटेक्ट करें आपसे, है ना, आपका फ्रेंड सर्कल और बड़ा बने, थैंक्स। है ना। एंड नहीं तो हम तो प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ही आगे। हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, ऑफ कोर्स श्योर। तो बस यही है कि पॉजिटिव चीज़ें जो जिसमें अच्छा लगे आपको, जैसे मेरा पैशन ये है, मे बी किसी और मदर का पैशन होगा भजन गाना, पेंटिंग करना, कुकिंग में आप यू कैन स्टार्ट योर यूट्यूब चैनल। तो कुछ भी आप, जो भी आपका पैशन है उसको आप, जो आपने सोचा होगा ज़िंदगी में और बच्चे पालने में आप या फैमिली के साथ बिजी रहने में नहीं कर पाए, आप ट्राई टू फॉलो दैट। और क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत मिल जाता है। टाइम बहुत मिल जाता है, वो बुक्स रीडिंग का कर सकते हो, भगवत गीता, रामायण, कुछ भी पढ़ना चाहो जो आप ज़िंदगी में सोचते रहे हो और नहीं कर पाए हो, वो करो तो अच्छा लगेगा। ये टाइम जो है एंजॉय करने की कोशिश करो, और कुछ नहीं तो हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाओ, बातें करो, जो आपने अच्छा टाइम आप एज ए कपल नहीं टाइम स्पेंड कर पाए, मन में जितनी भी बातें, पुराने गाने सुनने का मन है वो सुनो, टीवी देखो, कुछ भी जो भी व्हाटएवर ABC या फिर इनका अकाउंट देखो इंस्टाग्राम या फिर इनको DM करो, मे बी कनेक्शन बन जाए, है ना, जो भी यहाँ तो पे मेरा तो है ही स्माइल विद मीनू। तो स्माइल आप करवाई दोगे, ट्राई टू स्माइल करवाई दोगे। स्माइल करवाई दूंगी, है ना, अगर वो डिप्रेस होंगे तो आप स्माइल करवाई स्माइल करवा दूंगी, ये मेरी शॉर्टी है, 100% स्माइल करा दूंगी। तो मैं इसको भी कई बार ना छोटी छोटी बातें थी, ऑफिस काम में बिजी है तो मैं शुरू हो जाती हूँ, मैं आपकी सहेली हूँ। अब सहेली बनना पड़ेगा। अब इंडिया से मम्मी को सब कुछ छुड़वा के बुलाया तो सहेली बनना पड़ेगा। हाँ, तो गप्पे मारते रहते हैं, तो कभी कहेगा कि अच्छा बस बहुत हो गया, फिर कहेगा मम्मी बोड़ी हो आप तो। नहीं यार, पेरेंट्स को बहुत आदत पड़ जाती है ना, वहाँ पे पूरा दिन बात करनी है, मेड्स के साथ, नेबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, गुरुद्वारे चले गए कहीं, ऑफिस में। तो हाँ, यहाँ पे यही होता है कि बात करने के लिए नहीं मिलता कोई। सो बट मेरे एंड ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में एक और चीज़ होती है कि जो मेरा इतना जर्नी, इतनी 32 ईयर्स जॉब की है, उसके बाद बाहर लोगों से बहुत मिले हूँ, बहुत सारे काम किए हैं, तो एंड ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं इसको अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर दूँ कि बेटा अगर ऐसे हो तो ऐसे होना चाहिए, अच्छी बातें बता जाऊँ ताकि ये इसके भी काम आए। तो मैं इसको इसलिए भी 90% इसलिए भी शेयर करती रहती हूँ कि ऐसे हो तो ऐसे जवाब देना, ऐसे हो तो बाहर जा रहे हैं, तो सीखने को भी मिले, क्योंकि ये 12th के बाद आ गया था और उस टाइम तो मैं भी बहुत बिजी थी, मैं कुछ बिजनेस भी कर रही थी, बॉडी केयर की मेरे पास फ्रेंचाइजी थी वहाँ, तो इसको ज़्यादा टाइम शायद मेरे साथ फिर 12th के बाद ही आ गया ये। तो मेरे दिमाग में एक ये भी रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको मैं अपने एक्सपीरियंसेस में शेयर कर जाऊँ। वो दे दिया आपने, जितनी उसने स्ट्रगल करके अचीव किया यहाँ पे, चाहे उसको पता नहीं समझ आई है लेकिन बट वो पता चलता है, क्योंकि वो जो डिटर्मिनेशन आती है ना, वो पेरेंट्स से ही सिखाने से ही आती है, राइट? लाइक बैलेंस होना चाहिए कि मैं भी हूँ बट आपका अपना सर्कल भी जरूरी है, आप हस्बैंड से भी बात करो, है ना, सब कुछ होना चाहिए, नॉट जस्ट कि मैं सिर्फ बेटे से ही। हाँ, सब डिफरेंट ही होते हैं। बट थैंक यू सो मच इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जो देख रहे होंगे लोग, उनको बहुत लर्निंग मिली होगी और मोटिवेट होने के बहुत सारे तरीके भी मिले होंगे जी। सो थैंक यू सो मच। आपको आई होप अच्छा लगा हो। बहुत अच्छा लगा बात करके, सारी मेरी पुरानी जर्नी जो है, सारी बातें जो मैंने किया ज़िंदगी में और यहाँ तक आज पहुँची हूँ और आज आपके साथ बैठे हैं, तो सारा ही वो रिवाइव हो गया मेरे दिमाग में और अच्छा भी लग रहा है। आज का दिन बहुत अच्छा लग रहा है और एनर्जेटिक फील कर रही हूँ बात करके, कपौड़ी हो जैसे। That's good. Yeah, I'm feeling good. Thank you so much for calling. Thank you for inviting us. Thank you.